ओशो का एक शिष्य हूँ। ओशो सिर्फ क्या आपके गुरु हैं या गुरु से बढ़कर भी कुछ हैं? राम, बुद्ध, जीसस वो भी तो पहले आदमी ही थे, इंसान ही थे ना। कुछ ये नहीं माला सुना। लगा के आप पुनः आश्रम में मैं नहीं जा सकता हूँ, घुस नहीं सकता। ऐसी ऐसी दुनिया, पागल दुनिया में है। बम बम महादेव, जय जय शिव शंकर, इतनी हल्ला करते हैं कि हमको लगता है शिव जी भी भाग गए होंगे वहाँ से। भगवान ओशो को क्या मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन सा सेक्स था, ऐसा क्या था जो उनको सेक्स गुरु बोलना शुरू कर दिया? सारे शास्त्रों में तो सेक्स को गाली दिया है सब गुरुओं ने। वो गुरु लोग खुद जेल में हैं। किसकी बात करें आप? इतने गुरुओं से आप मिले, इतने गुरुओं के सानिध्य में बैठे, आप खुद एक गुरु हो। क्या कॉमन थ्रेड क्या है? तो दे आर बोथ आर वेरी गुड ऑरेटर। धर्म के नाम पर जहर भरा जा रहा है। अगर पुरुष है तो स्त्रियों के प्रति अगर आकर्षण नहीं है उसके मन में, तो उसको डॉक्टरी इलाज कराना पड़ेगा। हम लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं? क्या एक गुरु के पास ये सुविधाएं होनी चाहिए? क्या एक गुरु के पास वो लग्जरी होनी चाहिए? आपका इस पर क्या कहना है? हम कहेंगे लाइन कहीं ड्रॉ मत कीजिए, सारे लाइन को इरेज कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये पॉडकास्ट साक्षात्कार रूपी पॉडकास्ट है, जहां हम मिल रहे हैं बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण जी से। ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। उस कई सारे से सवाल जो आपके मन में घूमते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो, चाहे सेक्सुअलिटी रिलेटेड हो या बेसिक लाइफ रिलेटेड हो, उन सब के जवाब ढूंढने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका स्वामी जी कि आपने अपना समय दिया हमें। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कुछ यूँ करना चाहूँगा कि मान के चलिए आज एक ऐसा आदमी आपको देख रहा है जिसने आपको पहले कभी भी नहीं देखा हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो मेरा तो परिचय यही है कि मैं ओशो का एक शिष्य हूँ, है ना। पिछले 54 साल से इस जन्म में ओशो से जुड़ा हुआ हूँ। विगत जन्मों में भी जुड़ा रहा था, वो बाद में बात हम लोग करेंगे, है ना। इस जन्म में 54 साल से ओशो से जुड़ा हुआ हूँ। उनका सेंटर चला रहा हूँ नेपाल में, उनके आश्रम चला रहा हूँ और उनकी देशना को लेकर के सारी दुनिया में घूमता हूँ प्रचार करने के लिए। कई देशों में, 20 देशों में मैं गया हूँ जहाँ उनके छोटे छोटे आश्रम मैंने खोले हैं और ख़ुद भी ध्यान करता हूँ। 1.5 लाख लोगों को मैंने अभी तक दीक्षा दिया है इसमें, ओशो में। तो उनको भी यही कहता हूँ, और जो दीक्षा नहीं लिए हैं आपके माध्यम से भी यही कहूँगा कि ध्यान अपने जीवन में जोड़ें और ओशो को एक बार तो अवश्य पढ़ें और अगर मौका मिले तो एक बार तपोवन जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तपोवन की बात की, ये तपोवन जो आपका आश्रम है ये कहाँ पर है? ये काठमांडू में है। काठमांडू के आउट स्कर्ट पर गवर्नमेंट का फॉरेस्ट है, प्रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके अंदर है, पूरी हरियाली के अंदर है। और वहाँ भी जीवंत जानवर हैं, आप देख सकते हैं, और चिड़ियों की आवाज़ से उठते हैं। बहुत घनघोर जंगल है और काठमांडू एयरपोर्ट से सिर्फ 12 किलोमीटर है। अगर ट्रैफिक नहीं रहे तो 25 मिनट की ड्राइव है। वंडरफुल। एक कोई खास वजह? ये तो ठीक है, हरियाली है, जानवर है, जंगल है, एक कोई खास वजह कि तपोवन आना चाहिए हमें? इसलिए क्योंकि वहाँ वो एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थल है। नागार्जुन जो हुए बुद्ध के, महायान के जो जिन्होंने स्थापना की, वज्रयान और महायान नागार्जुन से निकला है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से जी 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 के जो संस्थापक थे, वो उन्होंने उसी जंगल में 25-30 वर्षों ध्यान किया है। और वहीं जहाँ वो उनका बुद्धत्व घटा है, जैसे बोधि वृक्ष है बोध गया में, वैसे जो वृक्ष है जिसके नीचे उनका बुद्धत्व घटा है, वो तपोवन के अंदर ही है वहीं। इसलिए हम लोग ने वहाँ तपोवन स्थापना की, क्योंकि वो एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जगह है। वो पहले से ही, वो पूरे जंगल का नाम ही जो मैं कह रहा हूँ उसका नाम ही नागार्जुन फॉरेस्ट है, उन्हीं के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको बताने के लिए। आप चूँकि आपने बताया कि इस जन्म में और शायद पिछले जन्म में आप भगवान ओशो के शिष्य रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ओशो सिर्फ क्या आपके गुरु हैं या गुरु से बढ़कर भी कुछ हैं? मेरे सब कुछ है। गुरु जो होता है उसमें वो सखा भी होता है, मित्र भी होता है, पिता भी होता है, गार्जियन भी होता है और भगवान भी होता है। क्योंकि भगवान तो बचपन से हम लोग माता पिता ने सिखाया था, तो उनको पुकारते रहे हैं बचपन से ही, है ना।
खास करके जब स्टूडेंट लाइफ में एग्ज़ाम में तो बहुत याद करते थे शादी से पहले, मदद करना भगवान है ना, और हर जगह भगवान को याद करते रहे। लेकिन एक ही भगवान ने मेरे आके सचमुच मदद की, उसका नाम ओशो रजनीश है ना। और भगवान को हम याद करते रहे, पता नहीं मेरी आवाज़ वो सैटेलाइट लाइन ठीक था कि नहीं, मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं, लेकिन हमें जो भगवान मिला और जिस भगवान ने मुझे अभी ज़िंदा रखा है और हंसता हुआ रखा है, वो भगवान ओशो रजनीश है। भगवान ये शब्द मैं जब सुनता हूँ ना, तो मेरे मन में आते हैं एक राम, एक कृष्ण, एक जीसस, अल्लाह। ओशो, माफ़ करिएगा अगर मेरी अज्ञानता हो तो, ओशो को तो मैं ऐसा मनुष्य ही जानता हूँ। उन्होंने भगवान का दर्जा क्यों, मतलब ये भगवान क्यों? अच्छा, आप जितने नाम लिए, राम, बुद्ध, जीसस, वो भी तो पहले आदमी ही थे, इंसान ही थे ना। आज तो भगवान हो गए, है ना। बुद्ध भी तो राजकुमार थे, और जब घर छोड़ के निकले थे तो बिल्कुल उनके माता पिता ने तो समझा था कि एकदम बेकम्मा राजकुमार निकला। आज भगवान हुए ना। तो ओशो भी तो मनुष्य शरीर में रहे हैं, और ये भविष्य के मसीहा हैं। ओशो को समझने के लिए अभी मनुष्यता तैयार नहीं हो बनी है, ओशो ही बनाएंगे। क्योंकि इनका जो विज़न है ना, बहुत वाइड एंगल है, बहुत वाइड एंगल है, बहुत खुला मस्तिष्क चाहिए ओशो को समझने के लिए। अनकंडीशन माइंड चाहिए, है ना। और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। इस्लामिक पूर्वाग्रह हो या हिंदू पूर्वाग्रह हो या क्रिश्चियन पूर्वाग्रह हो, उससे एक खुला हुआ मस्तिष्क चाहिए, जो अभी बहुत कम लोगों के पास है। खुला हुआ मस्तिष्क, अनकंडीशन माइंड बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए ओशो को मैं कहता हूँ कि ये तो भविष्य के देवता है, आने वाला जो युग है। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 50 साल के बाद शायद मनुष्यता कंडीशन से मुक्त हो रही है, धीरे धीरे मुक्त हो रही है। लोग धीरे धीरे जाति पाति, अच्छे लोग जो हैं वो राष्ट्रीयता, जाति पाति सबसे मुक्त हो रहे हैं। तो ऐसे मुक्त लोगों के मुक्त पुरुष हैं ओशो, वो भविष्य के देवता है। भविष्य के देवता, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। भविष्य, आप तो भगवान के साथ रहे हैं साक्षात इस जीवन में 54 वर्ष से मेरा उनके साथ संपर्क रहा है। अभी उनको शरीर छोड़े हुए 32-33 साल हो गए, 33 हो गए। लेकिन उन्होंने शरीर को छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा है ना। हाँ, शरीर अपना छोड़ दिया है। शरीर छोड़ने के बाद मेरे और नज़दीक आ गए, और हर हफ्ते मुझे गाइड करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे काम करना है। तो ये जो साथ है, हाँ, इस जन्म के साथ से याद आया, और उन्होंने भी याद दिलाया कि ये नई जान पहचान नहीं है, नई शिष्यत्व नहीं है। मैं उनके साथ पिछले अनेक जन्मों से रहा हूँ, अनेक जन्मों। उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे पता है ये मैं उनके साथ कई जन्मों से हूँ, कई जन्मों से हूँ। इस जन्म में भी आधी शताब्दी से तो ज़्यादा हो ही गया, और उनका काम करता हूँ। सुबह से शाम तक उनको याद करता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जब उनको 1-2 घंटे मैं रोज़ न सुनता हूँ, न पढ़ा हो, या उनका 2-4 ध्यान न किया होगा। ऐसा 50 साल में एक दिन में नहीं गुजरा है। तो मैं उनको जी रहा हूँ। मेरे लिए एकदम जीवंत देवता है। और देवताओं की तो मूर्ति रहती है ना। वो बुद्ध की मूर्ति है यहाँ, और शिव की है। वो लोग हमसे, मेरी शिकायत है उन लोगों से, हम लोग मैं इतना पूजा करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं ही सिर्फ बोलता हूँ, वो मोनोलॉग होता है, डायलॉग नहीं हो पाता है। उनसे मेरा आज भी डायलॉग होता है जी। ये जब मैं इतना सुन रहा हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ की क्यूरियोसिटी बहुत हो रही है। मेरे भी एक गुरु हैं, उनके प्रेजेंस में मैं बैठा हूँ। आप जो मान के चलिए, मैं तो कभी भगवान से मिला नहीं, मैं तो भगवान के बारे में सुना है, महसूस भी किया उनको, बट उनकी प्रेजेंस कैसी थी स्वामी जी, प्लीज़ बताइए ना उसके बारे में ज़रा। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल। मैं असल में जो बुद्ध पुरुष है ना, उनका वाणी से भी, उनकी टीचिंग से भी महत्वपूर्ण उनका प्रेजेंस होता है ना। उनके प्रेजेंस में ट्रांसडेंटल अनुभूति होती थी हम लोगों को। मतलब बाद के दिनों में, शुरू में तो हम लोग भी बड़े मूढ़ थे। बाद के दिनों में जब हम लोग की थोड़ी साधना में प्रगति हुई,
तो उनके प्रेजेंस में जब तक हम बैठते थे, 1.5 घंटे का उनका प्रवचन होता था, या जब उनसे इंटरव्यू मेरी दर्शन होते थे, बात होती थी, तो जितनी वे देर उनकी प्रेजेंस में मैं बैठता था, मैं भी बुद्ध ही रहता था, इनलाइटेंड ही होता था, उससे उससे कम नहीं होता था। हाँ, उसके बाद जब वो प्रवचन दे के चले जाते थे तो धीरे धीरे फिर माइंड कॉन्शसनेस और बॉडी कॉन्शसनेस आती थी। उनके प्रेजेंस में मैं भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से कम नहीं रहता। क्या बात है, क्या बात है। आज जब वो अपने शरीर में नहीं है, क्या प्रेजेंस उतनी स्ट्रांग है? ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रांग है। वो कहते थे कि जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, हम लोग कहते थे, और यू विल नॉट लूज एनीथिंग, यू रादर यू विल गेन। तो उस समय समझ में नहीं आता था कि क्या कह रहे हैं, जब ये शरीर छोड़ देंगे तो हम क्या गेन करेंगे। लेकिन आज उनको शरीर छोड़े 34 साल हो गया है। आज मैं कह सकता हूँ कि उनके शरीर छोड़ने के बाद वो मेरे ज़्यादा नज़दीक आ गए। जब शरीर में थे, आप तो सदगुरु के शिष्य हैं, जानते हैं कि उनके पास फिजिकली पहुंचना कितना कठिन है। सदगुरु को देखना या उनसे व्यक्तिगत बात करना कितना कठिन है। तो ओशो भी बाद के दिनों में, शुरू के दिनों में तो भीड़ कम थी, जब हम लोग उनसे जुड़े उनके पास फिजिकली भी कांटेक्ट होते थे। बाद के दिनों में तो लाखों लोग आ गए, तो उनके साथ शारीरिक रूप से उनसे बातचीत करना कठिन होता चला गया था, असंभव होता चला गया था। लेकिन जब से उन्होंने शरीर छोड़ा है, तब से उनसे डायलॉग बहुत आसान हो गया है। तो अब भगवान कहते थे, अब मैं समझ रहा हूँ कि व्हेन आई विल लीव माय बॉडी, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, रादर यू विल गेन समथिंग विच यू विल रियलाइज आफ्टर। तो अब और लोगों की तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अपनी मैं यही कर सकता हूँ कि वो शरीर छोड़ के मेरे शरीर के और नज़दीक आ गए हैं, बहुत नज़दीक आ गए। पहले एक फिजिकल डिस्टेंस रहता था जब शरीर में थे, मुझे दौड़ना पड़ता था, वो रजनीशपुरम अमेरिका दौड़ना पड़ेगा। सोचिए नेपाली के लिए अमेरिका जाना कितना महंगा है, और है ना, तो बाहर दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था, हर हालत में जाना पड़ता था। बॉम्बे रहते थे, पूना रहते थे, जबलपुर रहते थे, जहाँ रहते थे मैं दौड़ता रहा फिजिकली। अब वो दौड़ते हैं, मैं मज़े से तपोवन में बैठा रहता हूँ और उनको डायल किया, अब वो दौड़ते हैं। और उनको मज़ा है कि उनको टिकट नहीं कटाना पड़ता है, भी हमें तो वीसा लेना पड़ता था, पासपोर्ट लेना पड़ता, उनको कुछ नहीं लेना पड़ता है। तो वो बहुत, और ये मैं कहूँगा हर शिष्य के लिए, अगर वो पक्का शिष्य है और गुरु के प्रति समर्पित है, तो वो संबंध शरीर छोड़ने से और प्रगाढ़ हो जाता है। और मैं जानता हूँ, मैं अभी शरीर में हूँ, मेरा भी शरीर छूटेगा, 81 साल का मैं हो गया हूँ, कभी भी शरीर छूट सकता है। उसके बाद मैं उनके और नज़दीक आ जाऊँगा, क्योंकि हम लोग एक ही तल पर आ जाएंगे ना, अशरीर तल पर। अभी तो मैं जो हूँ मटेरियल वर्ल्ड में हूँ, तो उनको मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है, इस वर्ल्ड में आना पड़ता है, जो वर्ल्ड अपने आप में बहुत सुंदर संसार नहीं है। ये जो दुनिया है हम लोगों की, मैं इसको कहता हूँ मैड वर्ल्ड, पागल दुनिया है। आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पागलपन के सिवा कुछ नहीं नजर आएगा। अब एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको, बताइए ना। कितने यूक्रेन और रूस का युद्ध कितने 2 साल से चल रहा है। तो एक सेन वर्ल्ड में ऐसा युद्ध चल सकता है? इनसेन वर्ल्ड में ही चल सकता है ना। $500 मिलियन प्रत्येक दिन दोनों पक्ष से खर्च हो रहा है, रूस की तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से भी, और लगभग 500 लोग रोज मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो ये एक सभ्य और सुसंस्कृत दुनिया में संभव है, और सारी दुनिया तो हमारे साथ देख रही है, दोनों को मदद कर रही है। चाइना रूस को हथियार दे रहा है, अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, युद्ध बंद कराने कोई नहीं आ रहा है, और लड़ो। हाँ, एक ऐसा दोस्त है, उसको आके तो लड़ाई बंद करानी चाहिए ना। और दोनों हथियार दे, चाइना भी दे रहा है रूस को, अभी नॉर्थ कोरिया भी दे रहा है, रूस को मदद कर रहा है, और इधर सारी यूरोपियन यूनियन मदद कर रही है, और अमेरिका मदद कर रहा है, पैसे से और हथियार से। युद्ध बंद कराने की किसी को फुर्सत नहीं है। तो ये पागल दुनिया के बिना दूसरे दुनिया में संभव है? ये बिल्कुल मैड इनसेन वर्ल्ड में है हम लोग। तो इस वर्ल्ड में ओशो को आना पड़ता है मेरे लिए, गाइड करने के लिए। मैं जब मेरा शरीर छूट जाएगा,
हम दोनों एस्ट्रल प्लेन पर बड़े मज़े से मिलेंगे और ये संबंध टूटने वाला नहीं है। बिल्कुल जी। और सब चीज़, सूर्य जब तक रहेगा, चांद जब तक रहेगा, पृथ्वी तो की एक आयु है ना, बहुत दिन तो नहीं रहेगी, चाहे लाख साल चले, लेकिन एक दिन तो सूर्य भी ठंडा हो जाएगा। सूर्य ठंडा हो जाएगा तो यहाँ जीवन ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम लोग का, मेरा और ओशो का जो प्रेम है, हमेशा गर्म रहेगा, कभी ठंडा नहीं होगा। भगवान ओशो के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, चलते हैं थोड़ा उस ओर जो लोग ज़्यादा बात करते हैं, शिष्य नहीं। क्यों इतना कंट्रोवर्सी, क्यों, क्या है भगवान नहीं, ओशो एक के तो देखिए, आसपास? कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा ठीक है। संसार में, जी। तो वो कंट्रोवर्शियल हो ही जाता है। वान गाग जब दुनिया का इतना बड़ा पेंटर हुआ, अपने जीवन में कितना बड़ा कंट्रोवर्शियल था। एक पेंटिंग उसके लाइफ में $10 में नहीं बिकी, है ना। भूखे मरता था, भाई खिलाता था, खाने के लिए पैसा देना पड़ता था। $1, एक तस्वीर $10 में नहीं बेच सका। आज उसकी एक एक तस्वीर की मूल्य $1 मिलियन में है। तो कैसी दुनिया में आप जीते हैं, जरा देखिए तो। जब आदमी जिंदा रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी एक तस्वीर $10 में नहीं बिकती है, और जब वो मर जाता है और जब उसकी ख्याति बढ़ होती है तो उसकी उसी तस्वीर को जो लोग $10 में खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, वो $1 मिलियन में आज खरीद रहे हैं। ओशो की तस्वीर भी ऐसे ही होने वाली है। आज उनका खुद का आश्रम है जो गलत लोग चला रहे हैं, उसमें ओशो की तस्वीर निकाल के फेंक दिया है उन लोगों ने। अच्छा, ये कहाँ की बात बता रहे हैं? पुणे की बात, पुणे की ना। हाँ, कुछ ये न्यूज़ माला सुना। लगा के आप पुणे आश्रम में, मैं नहीं जा सकता हूँ, घुस नहीं सकता हूँ। ऐसी दुनिया, पागल दुनिया में है। ये माला लगा के मैं वेटिकन में जा सकता हूँ, मस्जिद में जा सकता हूँ, गुरुद्वारे में जा सकता हूँ, लेकिन अपने मेरे गुरु के बनाए हुए आश्रम में, और गुरु की दी हुई माला है, और उनकी तस्वीर है, उन्होंने मुझे गले में रखी है, इसको पहन के मैं अपने आश्रम में नहीं जा सकता हूँ। ऐसी पागल दुनिया में हम लोग जीते हैं। इससे बड़ा पागलपन का क्या हो सकता है। उनका बहुत क्लोज डिसाइपल हम लोग जो 1000 हैं, 1000 लोग, वी आर बैंड, वी कैन नॉट इंटर इनटू आवर ओन आश्रम। ये इसलिए कि एक बेहुदे ज़िंदगी में आज दुनिया में आप जीते हैं, एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ सिर्फ अन्याय होता है, कोई सुनने वाला नहीं है ना। इतना बड़ा अन्याय हो, स्वतंत्र भारत में 21वीं शताब्दी में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि ओशो की तस्वीर अगर आप अपने वेबसाइट में रख दीजिए 4-5, तो आपका वेबसाइट बंद कर देंगे, फेसबुक बंद कर देंगे, आपका अकाउंट बंद कर देंगे। गुरु की तस्वीर मैं अपने अकाउंट में नहीं रख सकता हूँ। 21वीं शताब्दी में स्वतंत्र भारत में चारों तरफ स्वतंत्रता की बातचीत है, मुझे इतनी स्वतंत्रता नहीं कि अपने फेसबुक में मैं ओशो की तस्वीर रखूं। और ये इसके एवज में मैं 50 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ, कोई सुनता नहीं है। तो दुनिया बहरी है, अंधी है और पागल है। ये दुनिया आपकी जो अंधी है, मैड वर्ल्ड है, इसमें मुझे लगता है कि भगवान ओशो ने एक लाइट जलाई, पर वो लाइट कहीं ना कहीं शायद चिंगारी में भी बदल गई, और चिंगारी से फिर दावानल हो गई, है ना। देखिए, कंट्रोवर्सी की बात मैं जब कर रहा हूँ, माफ़ करिए, आपको वापस ला रहा हूँ मैं उस चीज़ पर खींच के, और थोड़ा आपको कोशिश कर रहा हूँ घेरने की। भगवान को मैं जहाँ तक जानता हूँ, उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, उनकी जो माइंडसेट थी, वो नॉर्मल लोगों वाली तो नहीं थी। जब भगवान बात करते हैं कि कोई जैन उनके पास पहुंचा और उन्होंने पट्टियाँ बांध रखी थी पाँव में, और उन्होंने कहा, भगवान ओशो ने कहा कि पट्टी क्यों बांधी, जूते क्यों नहीं पहन रहे हो, पट्टी तो वही काम कर रही है, जूते पहनो। तो उन्होंने कहा कि जी शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो भगवान छूटते कहा कि लाओ शास्त्रों में मैं लिख देता हूँ। तो ये जो एक माइंडसेट है ना, एक चैलेंजिंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी को चैलेंज कर दे, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको लगता है कि जो उनका मैसेज था कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हुआ या दिक्कत आई? नहीं, उससे लोगों ने नहीं समझा, लोगों ने विरोध किया, क्योंकि लोग को पट्टी बांधने में दिक्कत नहीं है, जूते पहनने में दिक्कत है। स्नान आज भी जैन, यहाँ दिल्ली की जो टेम्परेचर देखिए तो, है ना, कितनी टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में भी जैन मुनि को स्नान करने में नहीं, स्नान नहीं करते हैं वो, है ना। अब इसको आप क्या कहिएगा, अनहेल्दी चीज़ है ना। अब चूँकि शास्त्र में लिख दिया, अरे शास्त्र में किसने लिखा? महावीर जी तो नहीं लिखे हैं, बाद में किसी ने लिख दिया है? और शास्त्र में भी लिख दिया है। तो समय बदल रहा है, हर दिन आवश्यकता मनुष्य की बदल रही है ना। ऐसी गर्मी कभी पड़ती थी ना, ऐसा पर्यावरण की समस्या थी
महावीर जी के समय में। अभी जो समस्या है ये तो रोज़ ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर, कनाडा में भी जहाँ हमेशा 12 महीने ठंड होती थी वहाँ गर्मी से लोग मर रहे हैं। तो इसके अनुसार शास्त्र को बदलना चाहिए ना, चीज़ें बदल जाती है। कपड़े आप जाड़े में जो कपड़े पहनते हैं गर्मी में नहीं पहनते हैं। लेकिन आप महावीर जी को हुए 2600 साल हुए, 2600 साल पहले जो पहनते थे वही आप पहनना चाहते हैं। 2600 साल पहले कंक्रीट की रोड नहीं थी, उस पर आप पैदल भी चलते, मिट्टी पर घास पर चलते तो उतना बुरा नहीं था। आज कंक्रीट के रोड पर आप बिना जूते चप्पल के पड़िए तो पैर में हिंसा हो जाएगी। तो आप चींटी के ऊपर ही अहिंसक बन रहे हैं और अपने पैर के ऊपर हिंसक बन रहे हैं। चींटी आ रही है तो उसको आप झाड़ू लगा रहे हैं और अपने पैर को सता रहे हैं। तो क्या, तो यही तो कहते हैं ना बेहोश दुनिया है। तो भगवान ओशो कहते थे कि प्रैक्टिकल बनो, व्यवहारिक नहीं, भगवान कहते थे कि बिल्कुल व्यवहारिक बनो और न दूसरों को सताओ और न अपने को सताओ। अपने दूसरे को सताना जितना बड़ा पाप है, अपने को सताना उतना ही बड़ा पाप है। शरीर तो शरीर ही है ना, वो चींटी का भी शरीर है, उसको भी, कुत्ते बिल्ली का भी शरीर है, उसको भी मत सताओ। और ये भी तो अपना शरीर है, ये भी परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। इसको उपवास से भूखे मारना, ये गर्मी के दिनों में स्नान नहीं करना, है ना, और कंक्रीट के रोड पर जहाँ पैर में छाले पड़ जाते हैं बिना जूते के चलना, अपने प्रति अन्याय है। तो ये इसको ये कोई जैन धर्म में नहीं, सब धर्मों में अपने अपने ढंग का अन्याय है। जी बिल्कुल। हर धर्म में, अपने हिंदू धर्म में भी अपने धर्म का। अभी हम लोग देख के आए, है ना, कांवर का जो वो निकल रहा है, ऋषिकेश से मैं आ रहा हूँ, इतना हल्ला लोग करते हैं, इतना हल्ला करते हैं, आप रात में सो नहीं सकते हैं। बम बम महादेव, जय जय शिव शंकर, इतनी हल्ला करते हैं कि हमको लगता है शिव जी भी भाग गए होंगे वहाँ से। रात में सोने नहीं देते, हम लोग को सोने नहीं देते। तो ये ऐसा धर्म शांत होके चुपचाप बैठ के भी तो पूजा हो सकती है ना। और नहीं, आपको नमाज पढ़ना है तो माइक से क्यों पढ़ना है, लोगों को क्यों उठाना है, विद्यार्थियों की नींद हराम क्यों करनी है। आप पढ़िए ना भाई, जितना जोर से पढ़ना है ना। लेकिन नहीं, अपना रामायण की पाठ करनी है तो लाउड स्पीकर लगा के सारे विद्यार्थियों की एग्ज़ाम ख़त्म कर देनी है। तो धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं, लाउड स्पीकर लोग ऐसे ऐसे जोर जोर से भद्दे भद्दे पुराने ये गाते रहते हैं, तो देख के लगता है कि हम पागल दुनिया। देखिए, शांति तो बहुत चाहिए ना, सबको शांति चाहिए। आप पूजा करते हैं, आप कीजिए, आपको अधिकार नहीं है कि विद्यार्थी को कल एग्ज़ाम देना है, उसको कल रात भर आप सोने नहीं दीजिएगा। लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल के आसपास लोग लगा देते हैं लाउड। देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल। अभी मैं खुद ही अपनी गाड़ी चला के आ रहा था, वो गाड़ी पे स्पीकर कुछ यूँ था कि मेरी गाड़ी हिल गई, मुझे लगा गया शीशा मेरा आज तो ये ओशो इस सब के विरोधी थे। इस तरह के जो अंधविश्वास हैं, इसको देखिए, समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती हैं, बदल गई है ना। पहले हम लोग बैलगाड़ी पर चलते थे, आज अगर आपको दिल्ली यहाँ से गुड़गांव से नोएडा तक बैलगाड़ी पर जाना पड़े तो कितना समय लगेगा। तो आप अगर चलें तो आपको मूर्ख के सिवा कोई कुछ कहेगा। लेकिन लोग ऐसे ही मूर्खता कर रहे हैं। आज के युग में भी, जेट के युग में भी कई मुनि हैं पैदल ही चलते हैं, आप सुने होंगे, गाड़ी पर नहीं चढ़ते। हमने तो देखा भी है, गुरुग्राम में ही देखा है, सुबह सुबह वॉक करते हैं जैन मुनि कई जो नग्न अवस्था में रहते हैं। नहीं, यहाँ गुड़गांव में सुबह में वो करें तो समझ में आती है। यहाँ से वो कलकत्ता भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, तो पैदल ही जाते हैं। यहाँ काठमांडू आते हैं कुछ जैन मुनि, पैदल ही आते हैं, है ना। तो व्हाट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड व्हाट इज टॉर्चर ऑफ अ बॉडी। तो इसको तो समझना चाहिए ना। तो धर्म को उदार होना चाहिए, समय के अनुसार सब चीज़ें बदल जाती है। इस तरह के घर में हम थोड़े रहते थे 500 साल पहले, हाँ, गुफाओं में रहते थे 1000 साल पहले, पेड़ की कंदराओं में रहते थे। तो आज हम पेड़ की कंदरा खोद करके रहें तो हमें पागल के सिवा आप क्या कहिएगा। तो लोग जो कर रहे हैं उसको सिर्फ शुद्ध पागलपन के सिवा क्या कहेंगे। ओशो ने वही कहा पागलपन, इसलिए वो कंट्रोवर्शियल हो गया। जी, अब तो लोग उनको कहेंगे नेचर प्रेमी जी नेचर के प्रेमी है, इसलिए नेचर में रह ये भी एक रीज़न बना है। हाँ। तो मतलब कंट्रोवर्सीज की बात करें तो एक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मुझे पता है, कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा, उपाधि कहूँगा मैं, भगवान ओशो को क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन सा
सेक्स था, ऐसा क्या था जो उनको सेक्स गुरु बोलना शुरू कर दिया? क्या ये मतलब इसके पीछे भ्रांति क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती है। मैंने कोशिश किया रिसर्च करने का, बट चूंकि मैं आपके साथ आज बैठा हूँ ना, मैं चाहता हूँ इसका जवाब मिले मुझे। वाई? जरूर। सेक्स आपके मेरे सबके अंदर है, और आपने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने बनाया है। एक सर्टेन एज आती है जब आदमी युवा होता है, तो अपने आप सेक्स का उदय हो जाता है, वो खुद कुछ नहीं करता है ना। और एक उम्र आती है, उसके बाद अपने आप विदा हो जाता है ना। एक मौसम है सेक्स का, 14 साल से शुरू होता है, 14-15 साल से शुरू हो जाता है, और एक एज आती है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाती है ना। उसके बाद भी जो लोग सेक्स का लाइफ नहीं जीते हैं स्वतंत्रता से, उनके शरीर से विदा हो जाता है, मस्तिष्क पे लगा रह जाता है। क्या बात है। देखिए, हाँ, मैं कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। इसलिए भगवान ने कहा कि हर मौसम को उस मौसम में जी लो, है ना। अभी आम का मौसम है, अभी आम खा लीजिए, है ना। अभी आप आम से परहेज कीजिएगा, तो जब आम का मौसम दिसंबर में चला जाएगा तो फ्रिज में रखा हुआ सड़ा हुआ आम खाइएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो जब जवानी में प्रकृति ने दिया है आपको ये शक्ति, हाँ, और एक आवश्यकता है, क्योंकि अगर सेक्स नहीं होता तो हम नहीं होते, आप नहीं होते यहाँ। अगर हमारे माता पिता भी गुरुओं की सुन लेते और कहते कि सेक्स बहुत बुरा है, तो हम आप तो अभी बैठे नहीं रहते। खैरियत है कि आपके पिताजी और मेरे पिताजी ने ये गुरुओं की आवाज़ नहीं सुनी, नहीं तो हम लोग ऐसे बात कर सकते बिल्कुल थे? जी, बिल्कुल नहीं। तो इसको सोचिए, जो प्रकृति ने दिया, और सारी सृष्टि में सेक्स है ना। भौरा जो फूल पर आता है और उसके वो ले जाता है, वो सेक्स ही है, एक तरह का सूक्ष्म सेक्स है। जानवरों में भी है, लेकिन एक बात आप देखिएगा, सेक्स प्रकृति में हर जगह है, सेक्सुअलिटी सिर्फ मनुष्य में है। ये थोड़ा और समझाइए, समझा नहीं। इस हिसाब से सेक्स है, लेकिन बड़ा शुद्ध सेक्स है। एक देखिए, जानवरों में सेक्स है, सीजनल होता है, एक मौसम होता है, उस मौसम में होता है, उतने दिन के लिए होता है, उसके वो सेक्स विदा हो जाता है। किसी जानवर को सेक्स करने के लिए इंटरनेट में पोर्नोग्राफी नहीं देखनी पड़ती है, सीखनी नहीं पड़ती है ना। मनुष्य का जो सेक्स है, जानवरों का सेक्स इस सीजन में होता है, एक टाइम में होता है ना। आदमी का सेक्स जो है 365 ही 24 घंटे ही होता है। और शायद परेशानी इसमें है, परेशानी इसलिए है कि इसको आप स्वस्थ ढंग से स्वीकार नहीं करते हैं। हम भगवान यही चाहते थे, ये प्राकृतिक चीज़ है, आपकी हमारी बनाई हुई नहीं है। और आपके हमारे गाली देने से, सारे शास्त्रों में तो सेक्स को गाली दिया है सब गुरुओं ने, वो गुरु लोग खुद जेल में हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्स स्कैंडल के कारण, सेक्स स्कैंडल के कारण हिंदुस्तान में कितने गुरु जेल में हैं, अमेरिका में कितने पादरियों पर मुकदमा चल रहा है चाइल्ड एब्यूज का, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स करने का कितना चल रहा है, सेक्स एब्यूज का। किस धर्म के धर्मगुरु सेक्स में बदनाम नहीं है, हमको बताइए तो, है ना। तो इसको छुपा के, पर्दे के पीछे दबा के कर रखने से आदमी सेक्स से तो मुक्त नहीं होता है कभी भी। उसके बाद उसके दिमाग में, इसीलिए पोर्नोग्राफी बनती है। किसी भी प्राणी को आप पोर्नोग्राफी दिखाइएगा, वो नहीं देखेगा। चिड़ियों को दिखाइए तो दूसरी चिड़िया से सेक्स कर रहा है, उड़ जाएगी वो, उसको क्या ले देना है। मनुष्य जो आज लोग कहते हैं, इंटरनेट पर जितने लोग देखते हैं, 70% लोग ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें का देखते हैं। तो इस दुनिया को मैं कैसे सभ्य दुनिया कहूँ, जिस दुनिया में एडल्ट नहीं, ओल्ड भी, एडल्ट नहीं, बूढ़े लोग भी बैठ करके 70% लोग दूसरे सेक्स कर रहे हैं वो देखते हैं, और तरह तरह के अननेचुरल सेक्स देखते हैं, है ना, एनिमल सेक्स देखते हैं, बच्चों के साथ एब्यूज़ देखते हैं। उस दुनिया को आप कैसे सभ्य कहिएगा। वह दुनिया अगर ओशो को सेक्स गुरु कहती है, वो तो आज उसके दिमाग में सेक्स के सिवा कुछ है ही नहीं, वो कहेगी क्या। यही मुझे याद आता है, भगवान कह रहे थे कि बातें तो इन्हें बहुत सारी की हैं, तुम लोग इंटरेस्ट इसमें ही आया शायद, इसलिए तुम लोगों ने नाम मुझे दे दिया कहीं ना कहीं। तो एक तो ये एस्पेक्ट है।
दूसरा थोड़ा गेयर बदलते हैं, है ना। मैं आपसे और सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप रजनीशपुरम तो जाते रहते थे समय समय, पहली बार कब गए? 83 में। 83 में, 1983। हाँ। उसके बारे में बताइए ना थोड़ा, उस यात्रा के बारे में, कैसा था एक्सपीरियंस? 83 में मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन में था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और अमेरिका जाना, एक तो वीसा ही नहीं, दिक्कत क्या थी कि ये माला लगा के जाने पर अमेरिकन एम्बेसी वीसा ही नहीं देती थी। हाँ, वो ओशो को वो लोग सेकुलेटेड करना चाहते, अलग करना चाहते थे दुनिया से, तो सन्यासियों को वीसा नहीं मिलती थी। तो मुझसे भी कहा गया कि आपको अगर जाना है तो वीसा में के लिए अमेरिकन एम्बेसी जानी है तो आपको ये कपड़े पहन के नहीं जाना होगा, टाई वाई बांध के जाइए और माला मत पहनिए, तभी वीसा देंगे, नहीं तो वीसा नहीं देंगे। तो मुझे, मेरे मन ने नहीं माना, मेरे मन ने कहा कि नहीं, जो मेरी जो पहचान ओशो ने दी है वही पहचान लेके जाऊंगा। और मैं यही पहचान लेके गया एम्बेसी में। तो एम्बेसी वालों ने कहा भी कि आपके गुरु तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हैं, और हम नेपाल के एम्बेसी में गया था, बोले कि बॉम्बे से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि पूना आपके नज़दीक, बॉम्बे के नज़दीक था, तो उनकी बॉम्बे ऑफिस से पूछना पड़ेगा तो कि वीसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हमने कहा कि देखिए, आप क्यों जा रहे हैं? लोग झूठ बोल के जाते थे कि हम अमेरिका रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, या मेरे भी रिलेटिव थे वहाँ, फ्रेंड्स थे, मैं कह सकता था यहाँ तक। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो वो जो काउंसलर था उसने मेरी बहुत बहुत खिंचाई की, बहुत पूछा। बाद में उसने कहा कि देखो, तुम अकेले आदमी हो जो सत्य बोल रहे हो, इतने लोग यहाँ जो वीसा लेने आते हैं सब लोग झूठ बोलते हैं। तुम्हारे सन्यासी माला को अंदर रख लेते हैं या नहीं पहन के आते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम दूसरे पर्पज से जा रहे हैं। तुम अकेले आदमी हो जो इतनी ईमानदारी से माला लगा के और डट के बोल रहे हो कि मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। अच्छा, मेरे रिलेटिव वहाँ हैं, वो उनसे मिलना गौन बात है, मैं ओशो से मिलने जा रहा हूँ, आपके सत्य के कारण मैं आपको वीसा दे रहा हूँ। क्या बात, उसने मुझे सत्य वीसा का वो दिया। पावर कहीं ना कहीं। किताब है मेरी, इन वंडर विथ ओशो, और उसको पढ़िएगा आप कभी। और दूसरी उसकी आने वाली है अनटोल्ड स्टोरी अबाउट ओशो। तो उसमें, इसमें डिटेल में स्टोरी को मैंने लिखा है। तो चमत्कारिक ढंग से मैं गया, एकदम मिरेकुलस ढंग से गया, बहुत थोड़े से पैसे, हाँ, सिर्फ $500 मैं जमा कर सका। अमेरिका के लिए $500 जानते हैं, कोई पैसा नहीं है ना? कोई पैसा ही नहीं है ना। और वहाँ अमेरिका में रहा, रजनीशपुरम में रहा, हांगकांग में रहा, हाँ, जापान में रहा, सब घूम घाम के आने के बाद भी मेरे पास में $, बचे हुए थे। अरे वाह, ये मिरेकल हुआ। ये है ग्रेस गुरु और तो का। किताब में आप पढ़िएगा। तो क्या होता है जब परमात्मा आपको बुलाता है, उसको ने बुलाया था मुझे, तो वो उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी उसकी होती है। तो हम लोग का ऐसा भरोसा है, गुरु ने जब भी मुझे बुलाया, चाहे पूना में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे अमेरिका में हो, कोई पृथ्वी की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, पहुंच जाते थे। गवर्नमेंट जॉब में था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, छुट्टी मिलने में दिक्कत होती थी, है ना। मैं शॉर्ट नोटिस में छुट्टी नहीं देते थे। मैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था, मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से चल रहे थे। लेकिन जब उनकी बुलाहट आती थी, तो आप मेरी किताब में पढ़िएगा, बहुत तब आपको मिलेगा, चमत्कारिक ढंग से मुझे छुट्टी मिल जाती थी, मिरेकुलस ढंग से। छुट्टी नहीं मिल जाती थी। जैसे एक बार पूना में भगवान थे उन दिनों, और गुरु पूर्णिमा का समय था, मुझे जाने की इच्छा थी। मेरे साथ नेपाल के कुछ लोग जाना भी चाहते थे, तो 7-8 लोग जा रहे थे, हम लोग टिकट भी ले लिए थे। छुट्टी के लिए मैंने जब अप्लाई की तो मेरे बॉस ने कहा कि नहीं, तुम बहुत छुट्टी लेते हो, और अभी तो वही कंस्ट्रक्शन जो है बहुत तेज़ी पर चल रही है, फिनिशिंग पर है प्रोजेक्ट, तो हम छुट्टी नहीं दे सकते। बड़ा, या तो मुझे राजीनामा करना और अनएम्प्लॉयड हो जाना, है ना। मैं सोच में पड़ गया, क्या करूं। और मेरे दोस्त लोग चले गए, मैं नहीं जा सका। लेकिन कुछ दिन के बाद एक मेरे जो प्रोजेक्ट के बड़े बॉस थे वो आए साइट पर, और उन्होंने, मैं ड्रग हाउस बना रहा था, ड्रग की फैक्ट्री बन रही थी। ड्रग मतलब दवा। अच्छा, हाँ, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, नेपाल की फर्स्ट फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बन रही थी। तो आए वो, उसके जो सेक्रेटरी थे, जो सबसे बड़े डायरेक्टर थे, वो आए।
उन्हें बोले भाई आप फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री तो बना रहे हो, पहले किसी ने तुमने बनाया है कि नहीं ने? तो हमने कहा भाई नेपाल में तो पहली फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बन रही थी आज से 40 साल पहले, 40 से भी ज़्यादा 45 साल पहले बहुत बड़ी फैक्ट्री बन रही थी, गवर्नमेंट की बन रही थी। हमने कहा कि नेपाल में तो पहली बन रही है, तो मैं तो किताबों से पढ़ के इधर से कर रहा हूँ, तो मैंने पहले तो नहीं बनाया। तो कहा नहीं तब तुम ऐसा करो। उसी ने कहा बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे में दवा की बहुत फैक्ट्री है, मेरे दोस्त हैं वहाँ मैनेजर, वो भी फार्मास्यूटिकल PhD थे। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त हैं वहाँ के मैनेजर, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, वो तुमको स्टडी कराएंगे कि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या क्या फिनिशिंग करनी चाहिए। देखिए जो भगवान बुलाता है कैसा होता है, तो कहते हैं कि तुम कब जा सकते हो? हम कहें कि सर आप जब कहें तब जा सकते हैं, आज जा सकते हो? हम कहें आज ही जा सकते हैं। उन्होंने कहा बैठो मेरे गाड़ी पर, तुम्हारी टिकट कटाता हूँ, आज भेजता हूँ। क्या बात, ये ऐसे मेरे, और अपने पैसे से मैं जाता था, उस समय मेरी कमाई कम थी, रेल से जाता था। अब गवर्नमेंट के खर्चे पर प्लेन से जा रहा था, और वहाँ 4 स्टार होटल का खर्चा मिला था। तो पहले मैं सस्ते होटलों में रहता था, अब 4 स्टार होटल का TADA मिला था, और गवर्नमेंट के खर्चे से बॉम्बे गया, और बॉम्बे में से जो फैक्ट्री थी उनको मैंने कहा कि मेरे गुरु पूर्णिमा है, जरा मैं गुरु के दर्शन पुणे से करके आ जाता हूँ, फिर आपके काम करूँगा। ये कहती है कि एक चमत्कार होता है, जब आपको गुरु बुलाएगा तो संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, और उस समय अगर आप रुक गए तो आपके ऐसा मूर्ख और बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये होता है क्या कि जैसे बोला जाता है कि बुलावा आता है, जैसे मैं कई बार सुना है वैष्णो माता आप जाओगे जब आपको बुलावा आएगा। हाँ, गुरु के साथ भी ऐसा होता है? गंगा के साथ, देखिए हमारे साथ होता है। गंगा को मैं कहता हूँ कि गंगा मेरी माँ है और हिमालय मेरे पिता है। तो हिमालय में तो मैं रहता ही हूँ, नेपाल तो हिमालय में ही है, हिमालय तो दिखता रहता है, गंगा वहाँ नहीं है। हिमालयन रिवर है, अच्छी रिवर है, जो गंगा की 50% पानी तो नेपाल से ही आता है गंगा में, हिमालय रिवर, लेकिन गंगा नहीं है, गंगा इज गंगा। तो मुझे साल में 2-3 बार गंगा बुलाती है। जब गंगा बुलाती है तो मैं इतना छटपटा जाता हूँ, इतना ये हो जाता हूँ, दीवाना हो जाता हूँ। अभी मैं इसे आ रहा हूँ, गंगा ने बुलाया था ऋषिकेश 7 दिन बैठ करके गंगा किनारे। हम लोग कुछ किया ही नहीं, वो कांवर वाले तो निकलने भी नहीं देते थे, गाड़ी भी नहीं चलने देते थे, है ना। इतनी भीड़ लगा, हम लोग को तो लगा जैसे कर्फ्यू में है, कहीं निकल ही नहीं सकते। अपने आश्रम में रहते थे परमार्थ में, और गंगा किनारे के अलावा हम लोग कहीं जा नहीं सके, गाड़ी नहीं चलने देते थे लोग, है ना। ये भी कहीं ना कहीं गुरु का ही ग्रेस हाँ, है। लेकिन हम लोग 7 दिन गंगा के, तो अब मुझे साल में 2-3 बार गंगा बुलाती है, साल में। नेपाल में रहता हूँ, जब बुलाती है तो मुझे किसी न किसी कारण से गंगा के पास जाना पड़ता है। तो वो आपका कहना ठीक है, एक तो लोग तीर्थ जाते हैं, अपने मन से जाते हैं, और एक जो साधक होते हैं उनको तीर्थ ही बुलाती है। जब तीर्थ बुलाए, गुरु बुलाए, तो किसी के नहीं सुनना चाहिए, जाना चाहिए। ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। मैं उज्जैन का बुलावा, मतलब मेरे मन में था कि मुझे पिछले साल से उज्जैन जाना है। दिसंबर में प्लान बना था कि नए साल में ज़रूर से ज़रूर उज्जैन जाऊँगा। बुलावा नहीं आया था, मुझे आश्रम जाना पड़ा जी। एक देवी यंत्र का प्रोसेस होता है, वो देवी का यंत्र लाने गए हम लोग। फिर फाइनली जाकर देखिए बुलावा कुछ यूँ था कि बुलावा आया वाया इंदौर। मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, परसों मेरी शादी, तुम्हें आना है। बोले परसों शादी, आज बता रहे हो? पर फिर समझ में आया मुझे ये इंदौर का बुलावा नहीं है, ये उज्जैन का बुलावा है। फिर मैं उज्जैन पहुंचा जी। आप यात्रा की बहुत बातें कर रहे हैं, जैसे हम लोग यात्रा बात कर रहे हैं ना, आपने तो यात्राएं बहुत की हैं, कई 20 देश आप शायद बता रहे थे। 20 बार तो अमेरिका गया हूँ। 20 बार तो अमेरिका गए हैं सिर्फ, है ना। हाँ, तो उतना ही रूस गया, सबसे अधिक रूस और अमेरिका गया हूँ, सबसे अधिक, है ना। क्या कॉन्ट्रास्ट, साल में 2 बार जाता था रूस, हाँ। साल में 2 बार जाता था अमेरिका। क्या बात है। पर कोरोना के आने पहले तक। ठीक है, रूस और अमेरिका, है ना, ये तो 2 ऐसे हो गए। कोई ऐसी जगह बताइए चूँकि आप अपना यात्रा कर चुके हैं ना, एक स्पिरिचुअल सीकर को या फिर एक नॉर्मल इंसान जो स्पिरिचुअली नहीं सीख कर रहा है, ज़रूर जाना चाहिए, कोई ऐसा नाम दीजिए। नहीं, ऐसी बात है, मुंडे मतिर विन्ना, टेस्ट जो है हर आदमी का अलग अलग है ना। 2 आदमी को एक चीज़ें आकर्षित नहीं कर सकती है। अब हम लोग अगर हिमालय को ना देखूं मैं, वहाँ तब काठमांडू से नहीं दिखता है, तो पोखरा है, हमारा कम्यून है, वहाँ आश्रम है, हम लोग दौड़ के पोखरा जाते हैं हिमालय देखने, है ना। हिमालय का एक आकर्षण है। हिमालय मैं तो कहता हूँ ना, मेरे पिता है, जैसे
पिता से मिले बिना आदमी बेटा छटपट करने लगता है। हिमालय को मैं नज़दीक से न देखूं तो मैं छटपट करने लगता हूँ। नहीं, ऐसा एक कशिश है, खिंचाव है, हाँ। खींचता है। जैसे आप प्रेमिका आपको बुलाए और आप रुक जाइए, आप समझ लीजिए ना, अभी आपके एज में यही समझिए कि आपकी गर्लफ्रेंड फ़ोन करे और आप कहें कि मुझे फुर्सत नहीं है, तो कितने दिन आप रुक सकते हैं? तब तो दिक्कत जाना ही होगी। पड़ेगा। बिल्कुल तो जाना। वैसे ही गंगा और हिमालय समझिए मेरे प्रेमी हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं। तो जब हिमालय बुलाता है मुझे दौड़ के जाना पड़ता है, जब गंगा बुलाती है मुझे दौड़ के जाना पड़ता है। साल में 3 बार 2 बार मैं फिक्स एकदम गंगा जाना है, जाएंगे ही, है ना। और हिमालय का भी वैसा, हिमालय न देखूं तो आंखें पथरा जाती है। तो हमारे नेपाल में पोखरा एक जगह है जहाँ से हिमालय बहुत अच्छा दिखता है, वहाँ हमारा बहुत अच्छा कम्यून भी है। उसके आगे मुक्तिनाथ है, हम लोग कभी मुक्तिनाथ भी चले जाते हैं, एकदम हिमालय के बीच, हिमालय के पार है वो। तो मुक्तिनाथ जो है साउथ ऑफ हिमालय है, तो पूरे हिमालय क्रॉस करके जाना पड़ता है ना। इसलिए हम लोग हिमालय और गंगा साल में बार बार दिखना ही, जैसे आप अपनी प्रेमिका के देखे बिना नहीं रह सकते हैं। प्रेम है एक तरह का, एक आकर्षण है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर आदमी को हिमालय से प्रेम हो, नहीं। किसी को बॉम्बे शहर अच्छा लगता है, उसको बॉम्बे जा, किसी को लोग न्यूयॉर्क जाने के लिए, है ना, लंदन जाने के लिए तड़पते हैं। हम लोग को न्यूयॉर्क और लंदन में छटपटाहट होती है, नींद ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इतने क्योंकि अच्छे शहर हैं एनर्जी, देखिए वहाँ एनर्जी नहीं है। ये एक आध्यात्मिक एनर्जी एक चीज़ होती है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इस देश की हवा में जो है, इसमें नेपाल और हिंदुस्तान में कि हवा में जो प्राण है वो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है। हवा तो है, इससे भी शुद्ध हवा होगी, लेकिन प्राण नहीं है उसमें, है ना। डेड 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 है ना, आध्यात्मिकता नहीं है। ये जो मेरे साथ ही नहीं है। आप देखिए, आप पढ़िए, विवेकानंद का पढ़िएगा। विवेकानंद जब अमेरिका गए, है ना, तो अमेरिका से जब लौटे, उनकी जहाज़ जैसे ही बॉम्बे में लैंड उतरी, वो लौटने लगे बालू पर। मातृभूमि करके बंगला में वो लौटने लगे, क्योंकि मिट्टी, इस मिट्टी में हिंदुस्तान के और नेपाल के, ये तो समझिए कि फिजिकली दो कंट्री है, स्पिरिचुअली एक ही कंट्री है ये दोनों, आध्यात्मिक रूप से एक ही कंट्री है। इसको भारत खंडे कहते हैं हम लोग, है ना, भारत खंडे। हाँ, तो इसमें इसकी हवा में और इसकी मिट्टी में, कण कण में शंकर हैं, भगवान है, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर कहते हैं ना। हवा के कोने कोने में अध्यात्म है। ऐसा कोई हिंदुस्तान का ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ कोई इनलाइटेड मास्टर न हुए हों, जहाँ कोई बुद्ध पुरुष न हुए हों। उनकी वाइब्रेशन है। अब देखिए, दिल्ली में हम बैठते हैं, हम लोग आते हैं, अमेरिका से आते थे, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते थे, उससे मज़ा आ जाता था, हवा, है ना। क्योंकि देखता था एक तरफ इधर वृंदावन है जी, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नहीं, 1.5 घंटे नज़दीक है। अच्छी रोड हो तो अब तो 1.5 घंटे की रास्ता है। इधर वृंदावन है, इधर ऋषिकेश है ना, हरिद्वार है, दोनों तरफ। तो इसकी हवा है, इसका वाइब्रेशन है, इसकी एक आध्यात्मिक तरंगे हैं, जो आध्यात्मिक, वो सबके साथ होता था। योगानंद के साथ हुआ, हिंदुस्तान में आते ही रोने लगते थे मिट्टी पर, है ना। और विवेकानंद ने तो कहा था मेरी आंखें पथरा गई थी अमेरिका में। अच्छा, आप सुनिएगा तो आश्चर्य होगा। विवेकानंद उस समय 100 साल पहले की बात है ना, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, 1903-4 में तो उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया है। 100 साल से भी 150 साल पहले की बात है। विवेकानंद जब उतरते थे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की स्त्रियां उस समय साड़ी पहनती थी, आजकल तो पैंट भी पहनने लगी हैं, उस समय तो सब। तो कहते थे कि सुंदर स्त्रियां तो मुझे यहाँ दिखाई पड़ती है साड़ी में सजी हुई, तो आँखों को शीतलता मिलती है ना। और इतने चेहरे इतने मासूम और इतने आध्यात्मिक। आज भी देखिए, हम लोग जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, कोई हंसता हुआ चेहरा नहीं मिलता है, सब उदास हैं, दुखी हैं। मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका जाता रहा, 20 बार गया होगा, तो हंसते हुए लोग कहाँ मिले?
एक बार प्लेन में चढ़ते समय एयर होस्टेस जो है कमर्शियल मुस्कान देती है, कमर्शियल साफ दिखाई पड़ता है कि कमर्शियल है ना, कमर्शियल है, उसमें कोई प्राण नहीं है। और दूसरा जब वहाँ दुकानों में सामान खरीदता हूँ वहाँ बड़े बड़े स्टोर्स में, तो जब पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो जो कैशियर है एक बार थैंक यू कहता है हंसते हुए, है ना, वो भी बड़ा कमर्शियल है जी। उसमें कोई प्राण नहीं होते हैं। बाकी हंसता हुआ चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि जब मैं प्रोग्राम करता हूँ, शिविर करता हूँ, आध्यात्मिक प्रोग्राम करता हूँ, बड़े बड़े लोग जो आते हैं, बहुत धनाढ़ लोग, अमेरिका में तो बहुत धनाढ़ लोग ही ड्राइवर रख सकते हैं, सही बात है। सामान्य व्यक्ति तो भारत तो है नहीं रख सकता है, है। अपने अपने आप गाड़ी चलाते हैं। तो धनाढ़ लोग जब आते हैं उनका चेहरा पर 12 बजा रहता है, बल्कि वो जब गाड़ी से उतर जाते हैं उनका ड्राइवर बैठ के कॉफ़ी शॉप में बैठता है, वो हंसता है थोड़ा, लेकिन साहब नहीं हंसते हैं, उनके चेहरे पर 12 बजा रहता है। तो हंसी तो गायब हो गई दुनिया से, खुशी गायब हो गई। आप देखिए विज्ञान ने प्रगति की है, लोगों को सुविधाएं जुट गई है, लेकिन लोगों के इनोसेंस, लोगों की मुस्कुराहट, लोगों की ताजगी, आप देखिए मुर्दे चेहरे लगते हैं। आप विदेश जाके देखिए मुर्दे चेहरे, हंसता हुआ विदेश जाने चेहरा की जरूरत नहीं, मैं तो यहीं रहता यही हूँ। देखते हैं आप, यहीं दिल्ली गुरुग्राम में रहता हूँ, खाली कॉर्पोरेट ऑफिसों में चल जाता हूँ ना, देख तो मुझे लीजिए, दुख दिखता है, मुझे और बुरा लगता है उनके और लिए। यहाँ भी आपको अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है तो गढ़वाल हिमालय में चले जाइए आप उत्तरकाशी से ऊपर जाइए, अभी भी लोग हंसते हैं। कैसे वापस कैसे आएगी? गरीब लोग हैं लेकिन हंसते हैं। नेपाल में हम लोग देखिए, नेपाल में फेमस है नेपाली स्माइल, Yes. अधिकांश लोग नेपाल में हंसते रहते हैं, और दुनिया का सबसे गरीब देश में से एक है। काठमांडू में गया पूरे था खुद ही। एशिया में भी पुअरेस्ट कंट्री है नेपाल, लेकिन अभी भी मुस्कान बचा हुआ है। वो है ग्रेस उनमें ग्रेस, देखा मैंने। और उसमें देखिए काठमांडू में कम हो गया है जब, क्योंकि काठमांडू में लोगों के पास पैसे हो गए हैं। जी। आप पहाड़ों में जाइए, गांव में जाइए, देखिए लोग हंसते हुए मिलेंगे, प्रसन्न मिलेंगे। पर मेरा सवाल ये है कि हंसी और खुशी जो आप गांव में ढूंढ रहे हैं, गढ़वाल में ढूंढ रहे हैं, ये दिल्ली, गुरुग्राम और न्यूयॉर्क, अमेरिका में वापस कैसे आएगी? हमने एक ऐसी संस्कृति बना ली है, जी। वी आर बाइंग मटेरियल एफुलेंस एज द कॉस्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस। अपनी खुशी को बेच करके हम मटेरियल एफुलेंस खरीद रहे हैं। एक गलत, यही ओशो तोड़ना चाहते थे। ओशो क्या चाहते थे? जोरवादी बुद्धा, भौतिक सुविधा भी रहे, लोग नाचें भी, लोग गाएं भी, लोग मजाक भी करें, लोग प्रेम भी करें। ये तो ओशो तो सन्यासियों को भी प्रेम करना सिखाते थे। आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन ओशो का जो सबसे बड़ी पृथ्वी को देन है वो है कि ध्यान और प्रेम का समन्वय। वो चाहते थे जो प्रेम नहीं करेगा वो सूख जाएगा, कितना भी ध्यान करे उसके चेहरे पर धीरे धीरे उदासी आ जाएगी, है ना। प्रेम हमारा आत्मा का भोजन है, ध्यान और प्रेम दोनों हमें चाहिए। यही ओशो की सबसे बड़ी जो देशना है और सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी है, यही है कि ओशो चाहते थे कि ध्यानी भी प्रेमी हो, उनको भी प्रेम मिले, वो भी हंसें, वो भी परिवार बनाए, परिवार में रहे, है ना। वो नहीं चाहते कि गुफाओं में बैठे हो। इस सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही शुरू हुई। उसने कहा कि सन्यासी भी शादी करें या गर्लफ्रेंड बनाएं। स्वामी जी, आप इतने गुरुओं से मिले हैं, एक पता नहीं शायद आपको कंट्रोवर्सी लग सकता है ये सवाल, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज के ज़माने में, आज का समय जो हमारा है, कोई ऐसे हैं जो ओशो के पैरेलल हैं? पैरेलल तो नहीं कहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा है, हर गुरु अनूठे होते हैं और अपने ढंग के होते हैं। उनको पैरेलल नहीं कहिए, लेकिन बहुत सुंदर कहिए, बहुत अच्छे। जैसे अभी ओशो के बाद जो सबसे अच्छे ऑरेटर भी हैं और सबसे अधिक लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं। बहुत लोगों को प्रभावित कर रहे हैं वो अभी बागेश्वर बाबा भी है जी। करोड़ों को, अभी मैं उनके साथ ही रहा। बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे। बागेश्वर बाबा भी है जो बहुत लोगों को प्रभावित, इसलिए सबका अपना अपना पैरेलल आप किसी को नहीं कह सकते हैं,
अपने अपने ढंग से यूनिक है ना। मतलब बराबरी नहीं करनी चाहिए गुरु में, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अब मतलब मेरे मन में इन लोगों के, रविशंकर जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत उनके भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है ना। काम तो सब लोग कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन अपने ढंग से कर रहा है, लेकिन गुरुओं के नाम जब अपने लेंगे तो अभी रजनीश जी का युग तो मैं कह रहा हूँ आने वाला है। अच्छा, अभी आया? नहीं आया नहीं, आने वाला। आने वाला, समय लगेगा। जैसे जैसे लोग अपनी संकीर्णताओं से मुक्त हो रहे हैं लोग, है ना। आज धीरे धीरे हिंदू भी मुस्लिम लड़की से शादी करता है, क्रिश्चियन। पहले तो ये 50 साल पहले तो संभव नहीं था, आज हो रहा है। था क्या? मारे जाते थे लोग, मारे जाते थे सीधा। आज भी तो मारे जा रहे हैं। आज भी मारे जा रहे हैं, लेकिन 50 साल के बाद नहीं मारे जाएंगे। लोग इतने समझदार हो जाएंगे कि धर्म जो है वो दीवार नहीं बनेगा। अभी तो धर्म दीवार बन गया है ना। ये तो ओशो का युग आएगा तो धर्म दीवार नहीं बनेगा, वो तो सूत्र बन जाएगा लोगों को जोड़ने का, है ना, एक दूसरे को जोड़ने का सूत्र बनेगा। तो ओशो तो आगे के मसीहा हैं। अभी जिस देश में उनका जन्म हुआ, जिस मिट्टी पर उनका जन्म हुआ, मुझे देख के इतनी पीड़ा होती है कि अभी हिंदुस्तान में भी लोग ओशो को नहीं पहचान पाए। और ओशो के नाम पर, उनके आश्रम पर पश्चिम के धर्मांध लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और वहाँ बैठ के सारी दुनिया में ओशो का काम खराब कर रहे हैं, हिंदुस्तान के छाती पर बैठकर, और अरबों रुपए का रॉयल्टी ले जा रहे हैं किताबों की और आश्रम की संपत्ति ले जा रहे हैं। और भारत की सरकार तमाशा देख रही है, ओशो के प्रति उसकी कोई चिंता नहीं है ना। अभी तक वो समझ नहीं रही कि ओशो इस धरती के रामकृष्ण परमहंस थे। ओशो इस धरती के महाअवतार बाबा हैं, है ना। ओशो इस धरती के कृष्ण हैं, शिव हैं। इसका मूल्यांकन भारत सरकार ही नहीं कर रही है, चुपचाप आंख बंद करके बैठी हुई है। और ओशो की अपने देश में ही ओशो की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, जो ख्याति होनी चाहिए, और जितने आश्रम होने चाहिए, दिल्ली में गली गली में ओशो के सन्यासी होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है, लेकिन आने वाले दिनों में होगा। आगे वाले दिनों में ये अन्याय नहीं सहा जाएगा कि ओशो के आश्रम में ओशो की तस्वीर निकाल के फाड़ के फेंक दी जाए। हाँ, ओशो के चेयर हटा दिया जाए, ओशो की माला पहन के चलना बंद कर दिया जाए। आज आपके हमारे जो इंटरव्यू में अगर ओशो की तस्वीर रख के मैं अपने फेसबुक में रखूँ तो मेरा फेसबुक आज ही बंद कर देंगे। ये अत्याचार 21वीं शताब्दी में हिटलर से भी बड़ा अत्याचार हो रहा है। क्या बोला जाए, है ना। लेकिन कोई तो ये क्यों सुनने वाला नहीं कि आज तक हिंदुस्तान समझ ही रहा है कि अपनी सबसे बड़ी जो विभूति इस शताब्दी में, जो पिछले शताब्दी में जो पैदा हुई इस धरती पर, वो ओशो है। और उसका मूल्यांकन ओशो के साथ भारत अभी तक अपनापन, जैसे विवेकानंद को जिस इज्जत से वो ग्रहण करता है ना, रमन महर्षि को करता है, श्री अरविंद को करता है, उस दृष्टि से अभी तक हिंदुस्तान ओशो को नहीं ग्रहण कर पाया। बहुत पीड़ा होती है देख के मुझे। शायद रेडी नहीं है लोग। हाँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि रेडी ना हो लोग, क्योंकि बात तो नहीं, भगवान जो कर रहे हैं। दोनों बातें हैं। लोग, एक तो भय भी है। हाँ। इन लोगों ने बहुत भय खड़ा कर दिया है। कैसा भय? हाँ, भय आप देखते होंगे पूना आश्रम के रिसेप्शन पर वो बॉडी बिल्डर बैठे रहते हैं, बॉक्सर बैठे रहते हैं। वेलकम सेंटर पर जब भगवान थे तो सुंदर नारियां लोगों का स्वागत करती थी, स्त्रियां रहती थी और स्वागत करती थी। आज वहाँ पर बॉक्सर बैठे हुए लोगों को डराने के लिए। तो कैसे कोई जाएगा आपके आश्रम में, है ना। और आश्रम में 2000 रुपया एंट्री कर दिया है। आश्रम तो हमेशा भगवान के समय तक 10 रुपया एंट्री थी, सफाई के लिए लेते थे 10 रुपया कि आश्रम की सफाई होगी। आज वो 2000 रुपये एंट्री कर दिए हैं विदेशियों के लिए, 1000 रुपया इंडियन के लिए, है ना। कहाँ से इंडियन कितने अफोर्ड कर सकते हैं? अगर एक इंडियन एक महीना वहाँ जाना चाहे तो 30,000 तो उसको एंट्री फी लग जाएगी। और एक कप चाय का 150 रुपया लगता है ना। तो कहाँ से जाएगा वो? तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन भारत की सरकार न सुन रही है, न भारत की जनता देख रही है। अभी तक ओशो को जो सम्मान इंडिया में मिलना चाहिए था, और आपको देखना है तो नेपाल में आके देखिए।
नेपाल में ओशो के 1 लाख सन्यासी हैं जो माला पहन के चलते हैं, जो रोज़ ध्यान करते हैं। 90 हमारे सेंटर हैं, और नेपाल के अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घर में भी ओशो की तस्वीर लगी हुई है, वो भी आते हैं ओशो आश्रम में, वो उद्घाटन करते हैं। तो नेपाल ने ओशो को पहचाना है। जो भारत जिस मिट्टी में उनका जन्म हुआ, मुझे बहुत पीड़ा होती है, अभी तक ओशो को यहाँ के लोग नहीं पहचान पाए। ओशो के बारे में कोई बोल नहीं रहा है, ये आवाज़ उठनी चाहिए थी ना। बिल्कुल। लोग गूंगे बहरे हैं, अभी तक नहीं पहचान पा रहे। लोग मुझे लगता है गूंगे बहरे कम हैं, मतलब ही ज़्यादा है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस वही है, रील पे भगवान को सब देख रहे हैं, रीलों पे तो खूब चल रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं लोग, किताब पढ़ रहे हैं, रीलों पे देख रहे हैं, वीडियोस में देख रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा उनके बारे में। स्वामी जी आप ये माने ना माने, आज का यूथ जो है ना, कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, ओशो की वीडियो, ओशो की ऑडियो उठा के अपने में डाल दे रहा है, और वो रील पे मिलियन लाइक आ रहे हैं। तो ये मतलब मुझे पर्सनल लगता है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे गुरु का भी खरीद फरोख्त हो रहा है। ये मुझे परेशान करता है कहीं ना कहीं भीतर से। बट ऑफ कोर्स आपके जब मतलब कहीं ना कहीं आपको देख रहा हूँ तो लग रहा है कि ठीक है, डिवोशन भी है और वो है। मेरा आगे सवाल चलते हुए, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, दुख की बात है। आपसे ना मैंने देखा है लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि इस गुरु में और उस गुरु में फ़र्क क्या है, इस गुरु में उस गुरु में क्या है, इस गुरु उस गुरु कैसा है। मैं आपसे पता क्या पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतने गुरुओं से मिले, सब गुरु में समानता क्या देखी है आपने? समानता एक ही है, जो सच्चे गुरु हैं जी, दो तरह के गुरु हैं। अच्छा जी। एक तो फॉल्स गुरु भी है, जो अपने को गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, लेकिन इनलाइटेंड नहीं है, प्रबुद्ध नहीं है, हैं? ज्ञानी है, किताब पढ़ लिया है, प्रवचन देते रहते हैं। आप भी 25-30 कोई भी किताब पढ़ ले तो अब बोलना आता हो तो ऐसे भी गुरु हैं जो अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अभी तक समाधिष्ट नहीं है, निर्वाण नहीं प्राप्त किया, ऐसे भी गुरु हैं, ऐसे भी है। मैं उनकी कोई शिकायत नहीं करता हूँ, उनका भी अपना अपना। लेकिन जो ऐसे अभी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो इनलाइटेंड, जैसे सदगुरु हैं, वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, है ना। दलाई लामा है, वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, और भी लोग होंगे, ओशो प्रबुद्ध थे, है ना। तो ऐसे लोग भी हैं। तो गुरु, लेकिन सब गुरुओं की अपनी अपनी रास्ता होगा। अब इस्कॉन वाले अपने ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को उन्होंने शाकाहारी बनाया। मैंने देखा है रूस में, जो मैं जाता रहा हूँ, रूस में इस्कॉन का इतना अधिक काम है। तो रूस तो देखिए, सारी दुनिया कहती है सेकुलर, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं सारी दुनिया घुमा हूँ, दुनिया के महत्वपूर्ण 20 देशों में घुमा हूँ, और सब देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेकुलर, लेकिन माइंड फ्रेम किसी का सेकुलर नहीं है। रूस में एक हिंदू मंदिर नहीं है, बनने नहीं देते हैं। वो इस्कॉन वाले, वहाँ लाखों लोग हैं इस्कॉन के भक्त, एक उनका टेम्पल नहीं बनने देते। अमेरिका में एक इस्कॉन के टेम्पल बनने के लिए 20-20 वर्ष युद्ध करना पड़ता है। बुद्ध के मंदिर बनाने में भी बहुत दिक्कत है वहाँ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर, माइंड फ्रेम जो है अभी तक वो है एकदम ट्रेडिशनल, है ना। माइंड फ्रेम सेकुलर नहीं हुआ है। जब तक माइंड फ्रेम, और हमारी जो भूमि है, जो भारत है, नेपाल है, यहाँ क्या है, नेपाल में जब हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उस समय भी हमारे पैलेस के आगे 2 मस्जिद है, उस समय से 2 मस्जिद है ना, शिया और सुन्नी के जो 2 मस्जिद होते हैं, 2 मस्जिद हैं उस समय से, जब नेपाल दरबार के आगे। ये बताता है कि हमारा माइंड फ्रेम सेकुलर है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू लिखा हुआ है, लेकिन हमारा माइंड, उस समय भी चर्च थे, उस समय भी इंग्लिश स्कूल थे, उस समय भी पादरी थे वहाँ, जब हम लोग हिंदू राष्ट्र थे, है ना। अब तो सेकुलर नेपाल भी सेकुलर हो गया है ना का। तो इस हिसाब से सेकुलर माइंड फ्रेम जो है, वो मैंने देखा सारी दुनिया में घूम के। वो जो पूर्वीय दर्शन में जो लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, यही सेकुलर माइंड फ्रेम के लोग हैं। बाकी सब जो है, आप वो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर हो जाता है, उनका माइंड फ्रेम जो है बहुत ज़्यादा कट्टरवादी है, बहुत ज़्यादा। आप अमेरिका के कुछ प्रोविंस में, अमेरिका में भी कुछ प्रोविंस, जैसे कैलिफोर्निया रिलेटिवली बहुत ओपन है, बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन आप नॉर्थ कैरोलिना में आप नहीं कर सकते, साउथ कैरोलिना में नहीं कर सकते। क्रिश्चियनिटी वहाँ पे डोमिनेंट है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। अब अभी भी वहाँ मंदिर बनाने में और
बुद्धिस्ट के बहुत मंदिर बन रहे हैं, कैलिफोर्निया में ही बहुत मंदिर, एक मंदिर को संघर्ष करना पड़ता है, बहुत इजीली परमिशन नहीं देती है क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी जो मेयर बैठा हुआ है उसका माइंड क्रिश्चियन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है सेकुलर, वो माइंड में नहीं लिखा है। तो एक एक मंदिर को, अभी आप सोचिएगा इंग्लैंड में जो हम इस्कॉन का मंदिर है, एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, नाम उसका भूल रहा, उसने दिया था, वो म्यूजिक का सिंगर था, उसने दे दिया था, इस्कॉन में मानता था कि हमारी प्रॉपर्टी में बनाओ, लेकिन उसको बनाने में 20 साल को मुकदमे लड़ने पड़े, नहीं बनने देते थे वहाँ के लोग। नेल्सन मंडेला साउथ, वो उनका माइंड सेकुलर था, वो जब आए उनको इस्कॉन के मेंबरों ने मिलकर कहा कि आप कहिए। नेल्सन मंडेला ने पर्सनली इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई आप मंदिर देने में दूसरा ज़मीन दे रहा है, दूसरे पैसे लगा दे रहे हैं, आपको उसको बनने देने में क्या फ़र्क है। तब इस्कॉन का मंदिर बना। तो माइंड फ्रेम जो है उनका सेकुलर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन रूस का भी सेकुलर है, सब कंट्री का सेकुलर है, माइंड फ्रेम जो है बहुत कंट्रोवर्शियल है। जी, तो गुरुजी, स्वामी जी, धर्म की बात हुई, मैं आपको फिर से वापस लाना चाहता हूँ क्वेश्चन पर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैंने सवाल अभी कुछ दिन पहले सुना था कि कोई लड़की आपसे पूछ रही थी कि सदगुरु ओशो में क्या फ़र्क है, तो आपने कहा कि कमल का फूल होता है, गुलाब का फूल गुलाब का फूल होता है। ठीक है, मेरा सवाल ये है, कुछ तो ऐसी बात होगी, इतने गुरुओं से आप मिले, इतने गुरुओं के सानिध्य में बैठे, आप खुद एक गुरु हैं, क्या कॉमन थ्रेड क्या है, क्या तार जोड़ रही है सबको? सदगुरु और ओशो में कॉमन फ्रेंड एक तो है कि दोनों बहुत अच्छे, सिर्फ ये दोनों नहीं, हर गुरु, हम मैं कहता हूँ इस दोनों में क्या है कि दे आर वेरी गुड ऑरेटर, बहुत अच्छे ऑरेटर है जी। ओशो की हिंदी पर बहुत बड़ी कमांड थी, इंग्लिश भी उनकी अच्छी थी। सदगुरु की इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड है, हिंदी उनकी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड है, बहुत अच्छा है। तो दे आर बोथ आर वेरी गुड ऑरेटर, है ना। प्रवचन में दोनों जो हैं जोक्स बोलते हैं, हंसाते हैं लोगों को, है ना, ओपन माइंडेड है थोड़ा। और दूसरी बात यह है कि जगत कल्याण के लिए दोनों की चिंता अपने ढंग से है। वो इन्होंने फिजिकली जो काम किया उस एरिया में पेड़ लगाने का, है ना, करोड़ों पेड़ लगाए सदगुरु ने, बिल्कुल, है ना, उससे पूरे उस क्षेत्र की टेम्परेचर जो 2-3 डिग्री कूल हो गई है। मैं तो एयरपोर्ट से और आश्रम पहुंचते पहुंचते कितना फ़र्क है आपको खुद पता चल जाता है। 30 किलोमीटर में फ़र्क आपको पता चल जाता है। लेकिन पूरे तमिलनाडु में लाखों करोड़ों पेड़ लगाए, बिल्कुल जी, उससे फ़र्क पड़ा, है ना। नदियों, अब हमें भी चिंता है कि नदियाँ जो सूखती जा रही हैं, मुझे बहुत चिंता है। नेपाल में मैं बहुत चिल्लाता हूँ, कोई सुनता नहीं, न पॉलिटिशियन सुनते हैं, न कोई सुनते हैं। लोगों को बार में बैठ करके गप्पे मारनी है ना, इंटरनेट पर तमाशा देखना है। ये नहीं देख रहा कि नेपाल की भी सारी नदियाँ पोल्यूटेड हो गई हैं। गंगा जो पवित्र नदी है, वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड रिवर हो गई है। सुनने के कितना तकलीफ होता है। हम लोग की माँ है गंगा, हम लोग की प्राण है हिंदुओं की, वो नदी दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नदी हो गई है। पहले से बेहतर है, पर हाँ, पहले से बेहतर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला, वो पैसा सरकार ने काम किया, पैसा लगा, वो पैसा आप देखिएगा, सदुपयोग कम हुआ, दुरुपयोग ज़्यादा हुआ। आप मानते हैं आज भी गंगा उतनी साफ नहीं जितनी होनी चाहिए? आप इंटरनेट में पढ़ के देखिए ना, तो वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड रिवर है गंगा। और 600 किलोमीटर स्ट्रेच जो गंगा का है कानपुर के आसपास का, वो तो जहरीला पानी है। वहाँ तो लेदर की फैक्ट्री वाले, और इतना ही नहीं, गंगा के किनारे जितने शहर हैं ना, उस शहरों के 70% अभी भी जो सीवरेज है गंगा में सीधे फेंक दे रहे हैं। 70% गंगा के आसपास जो शहर है। काशी का क्या हाल है? हाँ, काशी का क्या हाल है? काशी मैं इधर नहीं गया हूँ, काशी के विषय में नहीं कर सकता हूँ। लास्ट कब गए थे काशी? ध्यान है? लास्ट कब गए थे काशी? ध्यान है? लास्ट काशी गए हुए मुझे शिविर लेने गया था, 15 साल हो गए। 15 साल? 12 साल हो गए। उस समय तो पोल्यूटेड ही थी। अभी काशी को मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने उसको इज्जत दी है। गंगा के घाट से दिखती है, वो वीडियो वगैरह देखा है, बहुत अच्छा लगा, जाने की इच्छा भी है। लेकिन पानी तो पोल्यूटेड ही है। कानपुर से बाद से आती है ना जी, कानपुर में तो सब उसमें कचरा मिल जाता है, लेदर फैक्ट्री की सारी चीज़ मिल जाए। तो 2 प्रोजेक्ट हुए, नमामि गंगे भी हुए, उसके बाद गंगा एक्शन प्लान बना था पहले। दोनों में 30-30 अरब रुपए
सैंक्शन किए गए, लेकिन जो सरकारी तंत्र है ना, आप जानते ही, मुझे कहना नहीं है, सरकारी तंत्र में पैसे का सदुपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज़्यादा होता है। लोगों ने बताया है कि 1 रुपया जब चलता है सरकार के खजाने से जनता की भलाई के लिए, तो जनता के पास सिर्फ 12 पैसे पहुंचते हैं। ये सुना है मैंने भी, सुना है ना? कटते 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 12 पैसे आ जाता है। 12 पैसे वहाँ पहुँचते हैं, है ना। और कितने हो गए, 88 पैसे रास्ते में ही गुम हो जाते हैं। सरकारी तंत्र ऐसा है। तो इसलिए दोनों एक्शन, गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे से जो होना चाहिए था, गंगा तो हमारी माँ है ना, उसकी तो पानी अमृत है। और देखिए, जब है टेम्स भी एक बार पॉल्यूटेड थी, इंग्लैंड जैसे शहर में उसको लोगों ने साफ कर लिया है। मास्को रिवर मास्को से बहती है जी। इतनी, पूरे शहर से बहती है, उसका पानी इतना गंदा नहीं है। हम जाते हैं रूस तो उसका पानी उतना गंदा नहीं, टेम्स का पानी इतना, तो ऐसा नहीं कि असंभव नहीं है, इट इज़ पॉसिबल। यूरोप की नदियाँ इतनी गंदी नहीं हैं जितनी हमारी नदी। हमारी माँ कहते हैं, पूजा करते हैं, और सारा बाथरूम का कचरा उसी में फेंक देते हैं। ये मतलब आपको ये थोड़ा सा धर्म का दोगलापन नहीं लगता है? यही इसी के तो विरोध में ओशो ने किया ना। यही धर्म, इसी नकली धर्म का विरोध तो ओशो ने किया ना, इसलिए उनको अधार्मिक कहा, लोगों ने नास्तिक कहा, सब कहा। क्या है असली धर्म, क्या है असली धर्म, बताइए। देखिए, असली धर्म है कि आप भी साफ सुथरे रहिए जी, स्वच्छ रहिए, ठीक है, और वातावरण को भी स्वच्छ रखिए, और लोगों के दिलों को भी स्वच्छ रखिए। अपना दिल भी खुला रखिए, उस दिल में भी प्रेम रखिए, और औरों को भी प्रेम करने दीजिए, है ना। किसी के प्रेम में बाधक मत बनिए, ये असली धर्म है। ये कहा ना, हमारे यहाँ तो कहा ही है कि जो पर पीर जानिए वो ही है पीर, बाकी सब काफिर। पीर बाकी मुसलमानों ने ही कहा है जी। क्या कहा है? मुसलमान कहा कि जो नर पीर जानिए वो ही है पर पीर, है ना, बाकी सब काफिर। मुसलमान सूफियों ने कहा है, हिंदुओं ने कहा है ना, हिंदुओं ने कहा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़म, दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है और परोपकार ही पुण्य है ना। वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारे यहाँ का है, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, कुटुंब है जी। इसमें कौन मुसलमान, कौन क्रिश्चियन, कौन पारसी, सब हमारा कुटुंब है, ये सब परिवार। और धर्म उसकी सुविधा है, जो धर्म माने, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारा भाई है। इस ढंग से व्यवहार करना चाहिए क्रिश्चियन से, मुसलमान से, पारसी से, हिंदू से, सिख से। मेरा भाई है, उसकी स्वतंत्रता, पैंट पहने या लुंगी पहने, क्या फ़र्क पड़ता है। धर्म की ये जो लड़ाई है आज के ज़माने में, आप तो इतने लोगों से मिलते हैं स्वामी जी, आप इतने लोगों से मिलते हैं आज के ज़माने में, धर्म की जो लड़ाई है, क्या वो ज़मीन पर है कि सिर्फ इंटरनेट पे है? ज़मीन पर या असलियत में ज़मीन पर, वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हिंदू हो, चाहे कोई भी फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट धर्म हो, वो जो लड़ाई चल रही है ना, मैं पर्सनली देखता हूँ स्वामी जी, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, किसी भी ऐसा कोई रील है, चाहे कैसी कोई वीडियो है जहाँ कोई मुसलमान आदमी कोई भी नेकी का भी काम कर रहा है, उसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे सिर्फ गालियाँ। कोई ऐसा आदमी जो धर्म के लिए अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो मंदिर जा रहा हो, चाहे पूजा कर रहा है, उसके कमेंट सेक्शन में, हिंदू की बात कर रहा हूँ, उसके कमेंट सेक्शन में गालियाँ। तो मुसलमान हिंदू को गाली दे रहा है, हिंदू मुसलमान को गाली दे रहा है। एक वर्ण ऐसा भी है हिंदू में जो हिंदुओं को ही गाली दे रहा है, जो अपने आप को ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं लोग, मैंने देखा है। चाहे मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ कि मेरे गुरु जो हैं सदगुरु, उन्होंने जितना धर्म के लिहाज के ज़माने में काम किया है ना, शायद ही किसी ने किया होगा। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जी कि मैं जो इंग्लिश एजुकेटेड, जो एवरी सुबह उठ के ना राइज एंड शाइन करता था, राइज एंड शाइन, ना मुझे जीसस का अता पता है, ना मुझे क्रिश्चियन धर्म का अता पता है, जस्ट बिकॉज वो फिनेंस कर रहे हैं मेरे स्कूल को, जस्ट बिकॉज उनका धर्म उनको फिनेंस कर रहा है, मुझे भी उठ के वो राइज एंड साइन और हो ओ माई लॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं वहाँ से पहुँचा वहाँ जहाँ मैं असतो मासद का मैं कर रहा हूँ आज के ज़माने में। तो सवाल मेरा ये है स्वामी जी आपसे कि धर्म की लड़ाई, आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, आप नेपाल घूमते हैं, रूस, अमेरिका, वो ज़मीन पर हो रही है सच में या सिर्फ इंटरनेट पे हो रही है? इसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं, लोगों के माइंड में हो रही है, मन में हो रही है, माइंड में हो रही है। हाँ। और ये जो हैं हिंदू पंडित भी और मुसलमान मौलवी भी
और क्रिश्चियन पादरी भी, ये लोगों के माइंड को पोल्यूट कर रहे हैं। लोग इनोसेंट हैं, है ना, उनको धर्म के नाम पर जहर भरा जा रहा है। हिंदू पंडित भी बढ़ रहे हैं, महंत भी बढ़ रहे हैं, है ना, और मुसलमान के मौलवी भी बढ़ रहे हैं, है ना, जो ऐसे कहते हैं कि जो कुरान में नहीं लिखा हुआ है वो सभी गलत है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। इधर हिंदू वाले भी ऐसे कहते हैं, जिसके घर में गीता नहीं पढ़ी जाती है, रामायण नहीं पढ़ी जाती है, उसके होटल में खाना नहीं खाओ। अब ये तो गजब बात है ना, संकुचित बातें हो रही हैं। तो ये ओशो तो यही थे ना, वो एक खुला विचार लेके आए थे। वो तो कहते थे कि ये धार्मिकता बचनी चाहिए, धर्म के विश्लेषण विदा हो जाने चाहिए, देशों की सीमाएं मिट जानी चाहिए। वो हर तरह के डिवीजन के विरुद्ध में थे ओशो, इसलिए समझे नहीं जा सके ना। वो तो चाहते थे कि पृथ्वी पर परमात्मा ने तो कोई देश की सीमा नहीं बनाई, हम लोगों ने बना दी है ना। और परमात्मा ने तो देखिए, एक मुसलमान का बच्चा ही अगर हिंदू घर में पले तो उसको पता चलेगा कि मुसलमान हो तो हिंदू ही रहेगा, वो तो गीता ही पढ़ेगा, है ना। तो परमात्मा तो नहीं बना रहा। और एक दूसरी बात मैं आपको कहूँ, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ कि जो मृत्यु लोक है ना, स्पिरिट वर्ल्ड, मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे उसका बहुत अनुभव है। स्पिरिट वर्ल्ड में देर इज नो रिलीजन, देर इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। वहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। शरीर में रहते ही ये सब लड़ के बेवकूफ़ लोग लड़ के मर जाएंगे। जब मरेंगे तो पता चलेगा ऊपर तो सिर्फ परमात्मा है, ओनली स्पिरिचुअलिटी। हाँ, देर इज नो रिलीजन इन स्पिरिचुअल, है ना। वो सो चाहते थे इस पृथ्वी पर भी श्री आध्यात्मिकता रहे, धर्म विदा हो जाए। धर्म लड़ाता है, देश की सीमाएं लड़ाती हैं, देश की सीमाएं विदा हो जाएं, धर्म की सीमाएं विदा हो जाएं, है ना। लोग आध्यात्मिक हों, लोग प्रेमपूर्ण हों, लोग धार्मिक हों, हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, सिख नहीं हो, सिर्फ धार्मिक हो। ये वो सोचाते थे। कितनी बड़ी विजन है। वो आएगा, वो उसके बिना पृथ्वी कभी शांत नहीं हो सकती है। धर्म लड़ा, आज जितनी लड़ाई हो रही देखिए, उसके पीछे धर्म है कि नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, एक ही पोशाक है हमारी, एक ही संगीत है हमारा, एक ही भोजन है हमारा, है ना। संगीत जोड़ता है ना, राजनीति तोड़ती है और धर्म तोड़ता है। ऐसे धर्म को हम लोगों को इसको डाइल्यूट करना होगा। ऐसा कट्टर धर्म अब विदा हो जाना चाहिए ना। हाँ, ये तो लड़ाई जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई क्या है, हमारी एक भाषा है ना, एक ओरिजिन है, एक कपड़े ऐसे ही पहनते हैं, वही दाल भात वो भी खाते हैं, चपाती वो भी खाते हैं, है ना, हलवा वो भी खाते हैं जो हम खाते हैं। फर्क क्या है, लड़ाई क्या है, सिर्फ इस्लाम और हिंदू की लड़ाई। तो धर्म क्या लड़ाने के लिए बना था या मिलाने के लिए बना था? मिलाने के लिए, ऑफ कोर्स, बट तो यही ओशो की देशना है। और ओशो सुने जाएंगे जब धर्म मिलाने का धर्म बन जाएगा। जब तक धर्म लड़ाने का धर्म रहेगा तब तक लोग ओशो को नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन धर्म भाई भाई को गले, हिंदू और मुसलमान गले मिलेंगे और एक दूसरे को भाई भाई कहेंगे, तब समझिए कि ओशो का युग आ गया। एक जो मेरे मन में सवाल था ना, कि मैंने जितना ओशो जी को सुना है, जिस तरीके से वर्णन उन्होंने औरत के बारे में किया है ना, उतना मैंने किसी गुरु को सुना नहीं है। इतना सुंदर, या हो सकता है मेरा बायस हो, देखिए सुंदर और असुंदर मैं नहीं बोलूँगा, बट उनका जो एक व्यू है एक औरत के प्रति, एक स्त्री के प्रति, सही शब्द तो स्त्री है एक्चुअली, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्लीज़। नहीं, उस वक्त कहते थे कि अभी तक पुरुष प्रधान रहा है संसार, इसलिए इतनी लड़ाइयाँ होती रही हैं, है ना। और स्त्रियों को कभी लीडरशिप दिया ही नहीं गया, न धर्म ने दिया न राजनीति ने दिया, है ना। तो ओशो चाहते थे, इसलिए अपने कम्यून में उन्होंने सारे डिपार्टमेंटल हेड स्त्रियों को बनाए थे, है ना। उनकी जो ओशो फाउंडेशन की जितनी प्रेसिडेंट रही सब स्त्रियाँ रही। ओशो जी फेमिनिस्ट थे क्या? हाँ, फेमिनिस्ट थे क्या? वो देखिए, जो पुरुष होगा वो हर पुरुष फेमिनिस्ट होना ही चाहिए। हाँ? अगर पुरुष है तो स्त्रियों के प्रति अगर आकर्षण नहीं है उसके मन में, तो उसको डॉक्टरी इलाज कराना पड़ेगा।
कहीं कुछ दिक्कत है? नहीं, ये तो नेचुरल है ना। पुरुष जो होगा, स्त्रियां जो होंगी वो पुरुष पे इंटरेस्ट लेंगी। ये तो परमात्मा ने बनाया है। हम लोग अपूर्ण हैं, पुरुष अपूर्ण है। जब तक घर में कोई स्त्री नहीं आती है, घर सुना रहता है। जब स्त्री आती है तब घर की शोभा होती है ना। और स्त्रियां भी अकेले रहती हैं तो अनाथ रहती हैं। जब पुरुष का सहारा मिलता है, साथ मिलता है, तभी वो अनाथ बनती हैं। तो ये एक दूसरे के परिपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए ओशो ने अपने धर्म में स्त्री पुरुष को अलग नहीं किया। इसलिए कहा कि हमारे सन्यासी शादी भी कर सकते हैं और गर्लफ्रेंड भी शादी न करें तो ओपन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। रजनीशपुरम में लोग थे, पूना में थे, अभी भी ओशो सन्यासी बहुत जगह ओपन रिलेशनशिप में हैं और बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं, क्योंकि मैरिज भी एक तरह का बॉन्डेज हो जाता है। बिल्कुल। स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में आया, मुझे अचानक से एक कहानी याद आई। मैं बात करना चाहूँगा ग्रेस ऑफ अ गुरु। ठीक है, ये टॉपिक है ग्रेस ऑफ अ गुरु। मुझे ना सत्यपाल, मतलब मेरे कहीं ना कहीं भगवान ओशो से अगर मेरा कोई कड़ी जुड़ा रहा है तो हमेशा वो सत्यपाल, जो एक फेमस ब्रांड डिज़ाइनर थे, उनके साथ मैं बिल्कुल एक दिन ऐसे बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे ये कहानी बताई। एक्चुअली उनकी वाइफ ने बताई मुझे ये बात। उन्होंने कहा कि उस टाइम जैसे ही ओशो जी की एक छवि बन गई थी, सेक्स गुरु हो, कंट्रोवर्सी हो, कई हज़ार चीज़ थी, कई ऐसे लोग थे जो अपना घर छोड़ के गए और उनको घर वालों ने ये भी कहा कि जब छोड़ के जा रहे हो वापस मत आना, और वापस आना तो यहाँ कुछ एक्सपेक्ट मत करना, 1 रुपये अपनी रत्ती भरना दें हम तुम्हें। कई लोग अपने आस्था में छोड़ के गए और आज मैं वापस आकर देखता हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं ये माला देखता हूँ जो आपने पहनी है, और जब मैं माला देखता हूँ और मैं जब देखता हूँ उसने क्या खड़ा किया है, मुझे अचंभित महसूस होता है। और ये बात मुझे संतोष जी ने बताई कि आज भी कई लोग, जो लोग वापस गए, उनका इतना ग्रेस था क्योंकि वो गुरु के सानिध्य में थे। तो एक गुरु क्यों, मतलब एक गुरु का सानिध्य के बारे में बताइए, और एक गुरु होना क्यों ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। देखिए, ग्रेस जो है वो परमात्मा का गुण है ना। जो जब आप अपने माइंड फ्रेम को सरेंडर कर देंगे और परमात्मा को काम करने देंगे, तब ग्रेस बरसता है। अगर ग्रेस क्या है देखना है तो शनिवार को यहाँ हमारा प्रोग्राम है, उसमें आके देखिए। कोई जब यार, आप सबसे अच्छा तपोवन आइए, वहाँ जो दीक्षा होती है, हर महीने में 3-4 बार दीक्षा होती है, हर हफ्ते 1 बार दीक्षा होती है। दीक्षा सबके लिए है, संन्यास कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है, लेकिन उसको 7 दिन पहले ध्यान करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। अच्छा जी। उसको को पढ़ना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है। अच्छा जी। तो 7 दिन के ध्यान के बाद दीक्षा देते हैं वहाँ हम लोग। बाहर में जब विदेशों में शिविर लेने जाते हैं तो लोगों के पास 7 दिन के पास टाइम नहीं होता है, तो 3 दिन में भी दे देते हैं। तो ग्रेस जब दीक्षा होती है, आप देखिएगा इतनी ग्रेस बरसती है कि लोग पागल हो जाते हैं। आप मेरा यूट्यूब देखिए, संन्यास का 3-3 करोड़ तक लोगों ने देखा है उसको, व्यूअर 3 करोड़ हुए, 30 मिलियन, है ना, जो ग्रेस का। कि कैसे लोग पागल हो जाते हैं। जो ग्रेस बरसता है तो लोग दे ट्रांसपोर्टेड इनटू द अदर लैंड, दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। इतना आनंद जब हम दीक्षा देते हैं तो मुझे इतना आनंद आता है। देखिए, हमारे 5 इंद्रियां हैं जी, 5 इंद्रियों से हम आनंद लेते हैं। आँख से प्रिय वस्तु को देखते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें खाते हैं तो मुंह से अच्छा लगता है, चंदन जैसी अच्छी सुगंध, कपूर जैसी सुगंध सुनते हैं नाक को अच्छा लगता है, अच्छा संगीत सुनते हैं कान को अच्छा लगता है, अच्छे मित्रों को हग करते हैं तो हाँ शरीर को अच्छा लगता है। 5 इंद्रियों से हम आनंद लेते हैं अलग अलग। लेकिन ध्यान में जो आनंद आता है, ग्रेस जो बरसता है, जब संन्यास होती है उस समय देखिएगा तो 5 इंद्रियों से इकट्ठा आनंद आने लगता है। तो इट इज़ 5 टाइम मोर देन सेक्स। जस्ट 5 टाइम्स? हाँ, सिर्फ 5 ही बार है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, क्योंकि हम 5 इंद्रियों में है ना। जी जी। नहीं, सेक्स में भी जो तांत्रिक सेक्स होता है, जो लोग बहुत रिलैक्स होकर सेक्स करते हैं, वो लोग बहुत आनंद लेते हैं। ब्रह्मानंद के नज़दीक हमारे शास्त्रों में लिखा है, काम आनंद जो है वो ब्रह्मानंद के जस्ट बिलो है। अच्छा जी। इसलिए उन्होंने कहा ना, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। ओशो ने क्यों कहा? हम लोग को सेक्स करना नहीं आता है। पोर्नोग्राफी जो देखेगा वो क्या सेक्स करेगा? सेक्स तो वही कर सकते हैं जिनका जीवन बहुत वो नैष्ठिक हो, बहुत डिसिप्लिन हो, बहुत साधनामय हो। तो तंत्र में जो सेक्स होता था, एक सेक्स में लोग इनलाइटन हो जाते हैं।
हाँ, ये सुना है मैंने भी कि ये होता है। कई बार ऐसा होता था कि अगर वीर्य बाहर निकल रहा तो उसमें भी लोग एनलाइटन हो गए हैं। इसके बारे में कुछ बात करेंगे क्या? ओशो ने इस पर भी बहुत काम किया है। उनका अलग एक सेक्शन ही था। तंत्र में बहुत आदमी मेडिटेटिव हो, बहुत डिसिप्लिन हो, उसका खाना पीना बहुत ही संयमित हो, उसके व्यवहार बहुत संयमित हो और बड़ा शांत हो और बड़ा ध्यानी हो, तो और उसकी पार्टनर भी वैसी हो, तो उनके बीच में जो संभोग होगा वो घंटों चल सकता है। उसमें एजुकेलेशन इतना 5 मिनट में नहीं हो जाता है, वो घंटों चल सकता है। और उसमें ऐसी तंत्र में ऐसी विधियां हैं, ऐसे प्रयोग हैं, ऐसी घटनाएं हैं कि एक सेक्स में ही लोग ट्रांसडेंटल होकर उतरते हैं। इसलिए तो ओशो ने संभोग से समाज जो किताब लिखी है, और हम सब लोग कहते हैं काम जो है ब्रह्मानंद के नेक्स्ट है। मनुष्य जो सुख जानता है सबसे बड़ा भोजन का और सेक्स का, यही दो सुख को जानता है, जीव का और इंद्रियों का सुख जानता है। और जो समाधि का आनंद है, ये सबका सम्मिलित आनंद से भी ज़्यादा है, ओसनिक। तो जब तक वो आनंद न मिल जाए तब तक आदमी इन छोटे छोटे आनंदों से ठीक से मुक्त नहीं हो सकता। यही ओशो का कहना है। जब तक आपको ओशन का आनंद नहीं मिल जाए, आप छोटे छोटे डबरों से मुक्त नहीं हो सकते। ये सब छोटे छोटे डबरे हैं, और जो समाधि का जो आनंद है वो महासागर का आनंद है। लेकिन महासागर का अनुभव होना चाहिए ना, तब आप छोटे छोटे डबरों, जिसको समाधि का सुख मिल जाएगा, उसके सामने संसार के सारे सुख फीके हो जाते हैं, अपने आप फीके हो जाते हैं, उसका स्वाद ही नहीं रह जाता है। कहना नहीं पड़ता है कि तुम शराब मत पियो, सिगरेट मत, ये कहना नहीं पड़ता। ये तो उनको कहना पड़ता है जिनको अभी दूसरे, उनको तो पीने देना चाहिए। मैं तो इसका विरोधी हूँ। मैं तो बिल्कुल विरोधी हूँ। मतलब चाहते हैं लोग कि हाँ, ड्रग्स नहीं करें, जो दारू अगर आप पिएं। सोचिए, अगर आप दारू बंद कर दीजिएगा लोग पागल हो जाएंगे। दिन भर तनाव से ग्रस्त होके, दुखी होके, परेशान होके, बिजनेस में लात खा करके, है ना, और घर आते हैं, घर में कला है, हर घर में कला है, आप जानते हैं ना। उसके बाद अगर थोड़ी देर भी वो मन से मुक्त होते हैं किसी ड्रग्स के किसी शराब के सहारे, मैं उसको पाप नहीं मानता हूँ। यस, देयर इज अल्टरनेटिव, लेकिन उनको अल्टरनेटिव अभी मिला नहीं है ना। अल्टरनेटिव है राइट लाइफ, अगर वो जिए सही, उनको गुरु मिले, उनको सदगुरु मिले, उनको रविशंकर मिले, उनको ओशो मिले, उनको रामकृष्ण मिशन जी के गुरु मिले, तो ना, तो सबको तो मिलते नहीं, और सबकी टेस्ट भी नहीं है। तो अगर शराब बंद कर दीजिएगा तो लोग पागल हो जाएंगे। कभी दुनिया में किसी देश में बंद, इंडिया में भी गांधी जी के बाद इंडिया के बहुत सारे स्टेट में बंद किया गया था। सब स्टेट में अब शराब खुल गया। गुजरात में ही खुल गया, जहाँ गुजरात में ही पहले बंद था, राजस्थान में ये प्रयोग करके देख लिया गया। लोग छुपा के कि खरीदते। अभी बिहार में बंद है, लेकिन सब घर घर में बन रही है। क्या पी तो रहे हैं लोग, ऐसा थोड़ी है कि घर नहीं घर पी रहे में बन रही है। और नेपाल और यूपी से लोग पीने के लिए ही जा रहे हैं। बिहार के लोग शराब पीने के लिए यूपी जा रहे हैं और नेपाल जा रहे हैं। नेपाल के बॉर्डर के टाउन का बिजनेस बढ़ गया है, लोग शराब पीने आते हैं। तो देखिए, ये बंद नहीं हो सकता है। उसको दूसरा, आपको एक बच्चे को छोटा खिलौना से खेल रहा है, वो छुड़ाना है, तो उसको बड़ी चीज़ अपने छोड़ देगा वो। तो लोगों को मन से मुक्त होना है। मन पीड़ा है, मन पागलपन है। तो मन से मुक्त होने के लिए उनको आप ध्यान दीजिए, योग दीजिए, राइट लाइफ दीजिए, अपने आप शराब छूट जाएगा। हमें किसी का, हमने 1.5 लाख लोगों को दीक्षा दिया है, सब लोग शराबी थे। नेपाल में सब मांस खाते हैं, सब शराब पीते हैं, सब कैसे, मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि आप छोड़ दीजिए। नहीं, पर ये धारणा तो है ना कहीं कि ये आप जो इतनी संन्यास की बात कर रहे हैं, ये ध्यान की बात कर रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एक जो इंसान है नॉर्मल, मैं नॉर्मल शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉर्मल ही हैं, है ना, एक नॉर्मल तरीके से जीवन जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे कमा रहे हैं, उनको स्कूल भेज रहे हैं। तो एक पूरा ये जो सर्वाइवल का साइकिल चला है, ठीक है। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि दुनिया, स्पेशली अगर आप मनुष्य की तरह आए हैं, तो आपको इससे थोड़ा और ज़्यादा देखना चाहिए, पर बहुत लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, है ना। तो ये ध्यान, ये समाधि, ये सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, ये बहुत लोगों को नहीं भाता है जी, नहीं भाता है। उनके लिए क्या छोटी से छोटी चीज़ अगर उनके लिए आप कर रहे हैं तो इसलिए तो मैं कहता हूँ उनको पीने दीजिए।
मैं नहीं कहता हूँ ना, मैं तो गांजे के पक्ष में हूँ। अच्छा। नेपाल में लड़ रहा हूँ कि गांजा के पर से बैन हटाए, है ना। गाना गाना मैं भी बहुत सालों से लड़ रहा हूँ। नहीं, जो समाधि नहीं जो ध्यान नहीं कर सकते हैं वो पागल हो जाएंगे अगर उनको आप। मन तो बहुत बड़ा बोझ है ना। मन को तो बिजनेस में उनको करोड़ों रुपए का घाटा लग जाता है। परिवार में लोगों ने धोखा दे दिया किसी को, है ना। पति ने पत्नी को धोखा दे दिया, पत्नी ने पति को धोखा दे दिया, भाई ने भाई की संपत्ति लूट ली। इतना बड़ा आघात लगता है लोगों को। तो या तो गुरु चाहिए या फिर बोतल चाहिए, कुछ तो चाहिए ना आदमी को। एक तरफ गुरु एक तरफ बोतल, चुन लो। नहीं, अल्टरनेटिव उसको देना पड़ेगा ना आपको। आप उसको पागल होने नहीं दीजिए ना, पागल हो जाएगा आदमी। जीवन में इतना दुख है, बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, नानक ने कहा दुखिया सारा संसार, नानक दुखिया सब संसार, कबीर ने कहा हाँ राजा दुखी प्रजा दुखी, योगी का दुख दुना, है ना। घर घर दिखा एक हूँ, घर दुख बिना न सुना, है ना। तो इतने बुद्ध पुरुष जो कर रहे हैं, जीवन में इतना दुख है, तो आप उनको दुख से निकलने का कोई रास्ता बताइए। और अगर रास्ता नहीं है तो गांजा पीने दीजिए उनको, जीने दीजिए अपना हाँ जीवन। पीने दीजिए। कम से कम 2 घंटे 4 घंटे तो दुख से मुक्त हो जाएंगे ना। मैं तो इस पक्ष। मैं सवाल आपसे एक पूछना चाहता हूँ स्वामी जी। ये आपने बात की ना, पति पत्नी को धोखा देती है, पत्नी पति को देता है, भाई भाई में धोखा है। पर्सनल रिलेशनशिप्स ठीक करने का कोई आप तरीका बता सकते हैं एज अ गुरु? हमें क्या कर सकते हैं? नहीं मतलब परफेक्ट तो नहीं हो सकता, बट कोई ऐसा तरीका बताइए ना हमें जो मतलब अगर मेरा भाई से मेरी लड़ाई है, मेरे वाइफ से मेरी लड़ाई है, तो अगर वो लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती तो कम करने का कोई तरीका बता दीजिए। हम बताते हैं तरीका, आप जी, मानिएगा। बताएं। दोनों आदमी तपोवन आ जाइए और 15 दिन हमारे साथ रहिए, ध्यान कीजिए, लड़ाई घट जाएगी। अच्छा जी। खत्म ना हो लेकिन घट जाएगी, जरूर घट जाएगी। 15 दिन आप ध्यान कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि लड़ाई बेवकूफ़ी है। हम लोग बेवकूफ़ हैं। इस बेवकूफ़ी से मुक्त होने का मार्ग जो है साधना है। साधना, जी, साधना इज द वे, है ना। जैसे सदगुरु भी कहते हैं इन इज द ओनली वे आउट। यस। उससे ध्यान है मुझे, आप ईशा योगा सेंटर गए हैं? जी गया हूँ। कब गए थे? 2-3 साल पहले 2-3 साल पहले। कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। क्या देखा वहाँ? बहुत बड़ा अद्भुत। कैंपस है, इतने लोग, हजारों लोग वहाँ रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अभी पृथ्वी पर उससे बड़ा साधना जीवंत आश्रम कोई दूसरा नहीं है, संख्या के हिसाब से जितने लोग वहाँ और जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। हाँ, तो इट इज़ ए लार्जेस्ट गैदरिंग हो रही है स्पिरिचुअल लोगों की। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन हम लोग का मार्ग थोड़ा फ़र्क है। हमारा मार्ग जो है उसमें प्रेम और ध्यान दोनों साथ जाएगा, है ना। हम रिलेशनशिप के विरुद्ध नहीं हैं, हम रिलेशनशिप के पक्ष में हैं। रिलेशनशिप के पक्ष में स्त्री पुरुषों को मिलने की आज़ादी होनी चाहिए, हमारा जो पक्ष है। लेकिन सब कोई वो माने इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम फर्क। लोग जो सदगुरु कर रहे हैं वो मैजिक कर रहे हैं। अभी पृथ्वी पर उनसे ज़्यादा लोक कल्याण करने वाला दूसरा आदमी मुझे नहीं दिख रहा है। नदियों की चिंता है उनको, पर्यावरण की चिंता है उनको, मिट्टी की चिंता है उनको। किस गुरु को चिंता है ये? और इतने करोड़ों आदमी को कौन इकट्ठा कर पा रहा है? हाँ, संख्या में अब भागेश्वर भी कर रहे हैं, उनका मार्ग अपना है। जी। वो भी कल्याण कर रहे हैं, बहुत लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आप देखेंगे उनके आश्रम में गरीबों को, लाखों लोगों को खाना दे रहे हैं फ्री, डेली, एवरी डे फ्री खाना दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं। और उनके यहाँ लोग, दुखी लोग पहुँच रहे हैं। आप वीडियो में देखिए ना, कैसे कैसे प्रेत बाधा भी तो है संसार में, वो बाधा भी है, और भी लोगों के और भी दुख है। कितने लोगों का दुख वो दूर कर रहे हैं बिना 1 रुपया लिए हुए। ना एंट्री का कोई फी है, ना रहने का वहाँ कोई फी है, ना खाने का वहाँ फी है ना। क्या क्या यूनिक लगा आपको बागेश्वर धाम बाबा में? क्या मतलब, क्या आप देखा? बहुत करुणा। वो मुझसे भी यंग है, मुझे तो पता है। हाँ, कितनी उम्र उनकी? 27 वर्ष के हैं। तो मतलब देखिए मेरे से उम्र उम्र कम से है। कुछ नहीं होता है। विवेकानंद तो 39 वर्ष में चले गए थे। सही बात है। 21 वर्ष में तो उन्होंने शंकराचार्य जी इतने कम उम्र में चले गए थे, पूरी दुनिया 32 साल में चले गए थे शंकराचार्य, 16 पूरी साल दुनिया, में मतलब पूरा भारत सन्यासी। फतेह ये तो करके। आधुनिक शंकराचार्य हैं, ये शक्ति के हिसाब से आधुनिक जिस तरह शंकराचार्य ने हिंदुओं को इकट्ठा किया था, ये हिंदुओं को जगा रहे हैं। अभी फिजी में
फिजी में हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे धर्म में ही सब कुछ है। आज जो लोग विदेशों में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं सुविधा के लिए, है ना, क्योंकि उनको कोई जूस देने वाला नहीं है हिंदू धर्म का, तो वो दे रहे हैं। तो आज बागेश्वर बाबा जितना लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं, अब उनको लोग चमत्कारित कहे जो कहे, मैं तो उनका बहुत नज़दीक में हूँ, मुझे बहुत जी, अब तो देखा आप उनके साथ ही थे, मुझे कुछ दिन बहुत पहले। प्यार करते हैं, मैं हम लोग नज़दीक में हैं। अभी उनके अंदर शुद्ध कल्याण, मानव कल्याण के सिवा कोई दूसरा भाव नहीं है। एक वो चाहते हैं कि ये पिछड़ी हुई हिंदू जाति आत्मसम्मान से बढ़े, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़े, कि हमारा धर्म छोटा नहीं है, हमारा धर्म भी, हम गरीब हैं लेकिन धर्म हमारा गरीब नहीं है ना। तो ये आत्मसम्मान भरने की कोशिश कर रहे हैं। और गरीबों को, हमको भी आश्चर्य लगता है, हमको कभी कभी ये भी लगता है कैसे संभव होगा, उनके यहाँ लाखों लोग फ्री खा रहे हैं, फ्री। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और उनके पास कुछ नहीं है, उनके घर में टीवी नहीं है, उनके कमरे में सोफ़ा नहीं है, एक बेड है खाली। उनका अपना जीवन देखिएगा तो बिल्कुल सादा है। उनकी माँ, हम लोग गए तो उनकी माँ जो कपड़ा पहने हुए थे देख के मुझे रोना आ गया। इतनी सस्ती साड़ी पहनी हुई थी, है ना, इतनी सस्ती साड़ी। और अपना उनके जीवन में कोई भी लग्जरी नहीं है, लेकिन लोगों के लिए, अब उनको लोग अपना प्लेन दे रहे हैं ले जाने के लिए। अभी शादी में जो गए बानी थे, ने भेजा, न बताया, तो न उन्होंने बता रहे अपना थे। प्लेन भेजा था, ऑस्ट्रेलिया तो से आए गए। हाँ भेजा था। उन्होंने, उनको 2.5 करोड़ की घड़ी भी थी, उन्होंने ली नहीं, कह कि नहीं मैं जोगी हूँ। हम लोगों ने उनको घड़ी दी सस्ती, उन्होंने ले ली, है ना, लेकिन 2.5 करोड़ की घड़ी उन्होंने नहीं ली। तो मतलब वो सनातन और के लिए काम कर रहे हैं आपके साथ। लोग कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। लोग जैसे सदगुरु अपने ढंग से कर रहे हैं, मास में काम कर रहे हैं। मास में अभी सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाले बाल योगेश्वर जी। और अभी तो ये 27 साल के हैं। जो इनका जो बागेश्वर धाम है, मैं तो सब देख रहा हूँ, अगर ये भगवान इनको लंबी आयु दे, जैसे शिरडी लोग क्यों जाते हैं, शिरडी साईं बाबा के कारण जाते हैं। पुट्टपर्थी क्यों आज जाते हैं, आज भी लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? सचिन के गुरु भी तो वहीं जाते हैं, तो इसीलिए जाते हैं। एक दिन बागेश्वर धाम भी शिरडी बनने वाला है, सारी दुनिया से लोग आएंगे वहाँ। हाँ मैं कह रहा हूँ, आज भी बन गया है। आज भी अमिताभ बच्चन से लेकर के हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर और लेखक, कवि, कलाकार, कौन नहीं जा रहा है वहाँ 27 वर्ष के बच्चे से मिलने के लिए, है ना। बिरला जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो आगे वाले दिनों में वो शिरडी से कम नहीं होगा बागेश्वर धाम जो है, वो अगला पुट्टपर्थी में उसको देख रहा हूँ। सारी दुनिया, अभी भी लोग आ रहे हैं, सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं। वहाँ रेलवे स्टेशन नज़दीक बनाने की बात है, खजुराहो में 5 स्टार होटल बन रहे हैं इसके लिए। उनके यहाँ लोग, इतने लोग आ रहे हैं कि खजुराहो की बिजनेस एकदम ऊपर चली गई, होटलों में जगह नहीं मिलती है। एक आदमी क्या कर सकता है, वो भी अनमैरिड 27 साल का युवक, जो अपने को कहता है कि हम लिख लोढ़ा पर पत्थर है। मैं तो इंग्लिश नहीं जानता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इतनी विनम्रता से बात करते हैं कि विनम्रता से तो बात नहीं करते हैं, तो फायर ब्रांड है। नहीं, जो कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस की करते हैं। हाँ। लेकिन और दूसरी जगह उनकी बड़ी विनम्रता है, वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे तो जो हनुमान जी प्रेरणा देते हैं उनको धन्यवाद दो, मुझे धन्यवाद नहीं दो, आई एम जस्ट ए व्हीकल। तो अभी बागेश्वर बाबा जो हैं, मैं कहता हूँ वो पृथ्वी और आकाश, आकाश में दैवी शक्तियाँ तो ऊपर रहती हैं और हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचे, इस इंटरनेट से तो नहीं पहुँचती है। वो ऐसे ही बागेश्वर बाबा जैसे लोग ही पहुँचा सकते हैं। वो आवाज़ पहुँचा रहे हैं राम के पास, हनुमान के पास, वहाँ से उत्तर भी ला रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हाँ, सतगुरु जग्गी वासुदेव जी दूसरे तल पर करें, वो करोड़ों लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अपील करें। बागेश्वर बाबा दुखी, गरीब, भिखमंगे जो हैं उनको अपील कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है। आप वहाँ जाएंगे तो उनके प्रोग्राम में तो पैसा लगता है ना, लेकिन इनके प्रोग्राम में तो सब कुछ फ्री है।
खाना रहना सब फ्री है ना। तो ऐसा कौन आदमी है जो 10,000 व्यक्ति को तीनों टाइम रोज खिला रहा है। प्रोग्राम में 12-12 लाख लोग होते हैं, 12 लाख लोगों को फ्री खाना मिलता है, 1 रुपया एंट्री नहीं मिलती है। अब इनको लोग कहते हैं कि जादू करता है, चमत्कार करता है। अरे ये तो सबसे बड़ा चमत्कार हो रहा है कि फ्री अपने उनके पास कुछ नहीं है 5 कप कपड़े के सिवा। उनकी माँ जो साड़ी पहनती थी, अब देख के मुझे रोना आ गया। इतनी सस्ती साड़ी पहनती है उनकी माँ। उनके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, टीवी सेट नहीं है। उनके पड़ोसी के घर में टीवी देखने जाते थे, उसकी लड़ाई हो गई, वो सुने होंगे। तो अपना जीवन इतना सादा है और वो लाखों आदमी को फ्री खाना खिला रहा है, उनका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। लोग उनको चमत्कारिक करें, वो रियल मिरेकल तो ये है कि लाख लोग कैसे फ्री खा रहे हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं। स्वामी जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। इतनी हमने बात की ना, देखिए आपने पहले भी ये बात कह दिया है कि हर गुरु दूसरा है, उनको एक सामान्य तुलना मत तोलो, ठीक है। पर मेरा सवाल पता कहाँ जा रहा है अभी? मेरा सवाल ये जा रहा है कि आप एक और बात कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम के पास 5 कपड़े नहीं हैं और एक भगवान ओशो के पास 98 के 100 रोल्स रॉयस थे, या फिर आज सदगुरु हैं उनके पास, उनको शौक है बाइक्स का, वो बाइक चला रहे हैं, या फॉर दैट मैटर फैक्ट उनके पास एक रेंज रोवर भी है। कहाँ मतलब हम लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं? क्या एक गुरु के पास ये सुविधाएं होनी चाहिए? क्या एक गुरु के पास वो लग्जरी होनी चाहिए? आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि मैंने तो सुना है, हम कहेंगे लाइन कहीं ड्रॉ मत कीजिए, सारे लाइन को इरेज कर दीजिए। अरे वाह खुले मस्तिष्क से देखिए, कहीं लाइन ड्रॉ मत कीजिए, है ना। देखिए, शास्त्रीय संगीत जो गाएगा वो शास्त्रीय संगीत गाएगा, भजन जो गाएगा भजन गाएगा, रैप म्यूजिक जो बजाएगा रैप। हर संगीत का अपना मज़ा है, अपने लोग हैं ना। इनको एक बड़ी ही विशाल दृष्टि से देखना पड़ेगा आपको, बड़ी खुली हुई मस्तिष्क से देखना पड़ेगा। 2 संतों के नहीं लहरे, देखिए, सिंहों के नहीं लहरे, संतों के नहीं जमात, साधु न चले जमात। साधु अकेला चलता है, हर साधु दूसरे साधु से बिरला होता है। इनको सम्मान, अब ये दिक्कत यही होती है, जो एक गुरु के चेले हो जाते हैं वो दूसरे गुरु को गाली देने लगते हैं। उसमें ये नहीं है, उसमें ये भी धर्म जैसा हो गया ना। ये उनके संकुचित मस्तिष्क का लक्षण है। ओशो ने हम लोगों के दिमाग को खोल दिया। ओशो ने जीसस पर भी बोला, सूफी पर भी बोला, है ना, गुरु नानक पर भी बोला, कबीर पर भी बोला। ओशो ने जितने तलाउत्सु पर भी बोला, सूफी के ऐसे ऐसे संतों पर बोला जो हम नाम ही नहीं जानते, उनका ओशो नहीं आते तो, है ना। तो हम लोगों के दिमाग की जितनी रेखाएं थी, जाति की, देश की, भाषा की, धर्म की, ओशो ने सब इरेज कर दिया। हम यही चाहते हैं, हम लोग, आप भी, सबसे मेरा विनती है, रेखाओं के खींचने की जरूरत नहीं है, रेखाओं को इरेज कर दिए। खुला आकाश है धर्म, अपने अपने ढंग के पंछी हैं, अपने अपने ढंग से उड़ रहे हैं। फुलवारी में देखिए ना, अपने अपने ढंग के फूल हैं। कोई 2 फूल की आप तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो फुलवारी की शोभा यही है कि इतने ढंग के फूल हैं और सारे फूल सुंदर हैं। ये सारे गुरु जो हैं, जो भी लोक कल्याण के लिए कुछ कर रहा है, उनको आदर कीजिए, उनकी आलोचना मत कीजिए। जो दूसरों के लिए कुछ कर रहा है, इस दुनिया को, जिस दुनिया में हम जन्मे थे, भगवान ने हमको क्या कहा कि मरते समय इसको थोड़ा अच्छा बना के कोशिश करो ना। जिस वर्ल्ड में तुम्हारा जन्म हुआ था, इसको थोड़ा सा भी बेटर बना के जाओ। तो मैंने 90 आश्रम बना दिए, 1.5 लाख लोगों को दीक्षा दे दी। मैं मरूंगा, संतोष से मरूंगा, है ना। थोड़ा तो मेरे सदगुरु जैसी मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं अमेरिका में जाके कम्युन बना लूँ या उतना बड़ा ईसा फाउंडेशन खड़ा कर लूँ, इतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन मैंने प्रयास किया 50 साल में, तो छोटा मोटा आश्रम बनाया, 1.5 लाख लोगों को शराब छुड़ाए, मांस छुड़ाया, लागू पदार्थ छुड़ाए, ध्यान सिखाया। मैं आनंद से जाऊंगा और मैं यही चाहूँगा कि हम सब लोगों को इस दुनिया को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी सुधार रहे हैं उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सारे गुरु लड़ाते हैं, लड़ाने वाले गुरु बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये हमारा पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था स्वामी जी के साथ बैठने का। इतना सारा ज्ञान, इतनी अच्छी अच्छी बातें
धर्म से रिलेटेड, ओशो रिलेटेड, सदगुरु से रिलेटेड एंड बहुत सारी ऐसे वेरिड चीज़ें जो सब आप लोगों को पसंद आएंगी। क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए और प्लीज़ शेयर करिए इसको। दिस नीड्स टू गो वायरल, दिस नीड्स टू गो टू प्लेसेस। Thank you so much for watching this podcast, and stay tuned for part 2. There's a part 2 as well.